मुझे लगता है किसी मास्टरपीस को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसी वजह से मैं इस मानव का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। चलो मानव पे स्टार्ट करते हैं। आई एम ओटाकू एक्स। स्टोरी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं एक रोल्स रॉयस को जो कि तेजी से सड़क पे चल रही होती है एंड इसी के साथ उसके सामने एक बंदा आ जाता है एंड गिरने का नाटक करते हुए कहने लगता है, मुझे बहुत तेज चोट लग गई है। ये गाड़ी जो सामने से आ रही थी इसने ही मुझे जहाँ पे चोट लगाई है। एंड के साथ ही दर्द में चीखने लगता है। वो ऐसी एक्टिंग अभी कर ही रहा होता है कि जो गाड़ी होती है वो रुकती है एंड उसके अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि बहुत बीमार सा दिख रहा होता है एंड वो देखता रहता है उसे शांति से एंड कहता है, क्या तुम्हें सच में चोट लग गई है मेरी गाड़ी की वजह से? एंड इसी के साथ यहाँ पे वो कहने लगता है, जरा मुझे इस चीज को चेक करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे उसे कहने लगता है, हाँ मुझे चोट लग गई है और तुम्हें इस चीज का कंपनसेशन देना पड़ेगा। और बोल रहा होता है कि मुझे 1 लाख रुपए दो। तभी गाड़ी में से एक बंदा उतरता है और एक बड़े से सूटकेस में से $1 मिलियन यहाँ पे निकालता है और कहता है कि ये 1 मिलियन तुम्हारे हैं। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है, क्या 1 मिलियन? और तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड तो उसे लगता है ऐसे बकरे अगर रोज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या कमाल के लोग मिल जाते हैं कभी कभी। और इसके साथ क्या रहा होता है, अभी 1 मिलियन मेरे हैं। वो यहाँ पे इतने मजे में ये सारी चीज सोच रहा होता है कि इसी बीच अब यहाँ पे वो देखता है जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी आगे जाके वो रुक जाती है एंड उसके अंदर से जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, रुको जरा, मुझे लग रहा है शायद तुम्हारे पैरों में चोट नहीं लगी क्योंकि तुम खड़े हो शांति से। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम एक्टिंग कर रहे थे, तो शायद इस चीज को यहाँ पे रियल बनाने का टाइम आ गया है। ये सुन के उन्होंने कह रहा होता है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम, रियल बनाने का टाइम आ गया है? तभी उसके अंदर से एक बॉडीगार्ड निकलता है एंड यहाँ पे एक बल्ला मारता है उस बंदे के पैर पे, जिस वजह से उस बंदे का पैर सही में टूट जाता है। जिसके साथ मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड को, जो कि कह रहा होता है सर आपको इस तरीके से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। सैम कह रहा होता है कि नहीं, उसके एक्टिंग ना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था तो सोचा उसको रियल बना दूं। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सैम हमें बताने लगता है वो पैसे खर्च कर सकता है, अनलिमिटेड पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन उसे वो पैसे तभी खर्च करने हैं जब वहां पे कोई सिचुएशन हो। वो फालतू में ऐसी खर्च नहीं कर सकता। इसी वजह से उसको यहाँ पे ऐसा सीन हो रखा है और यहाँ पे वो बताने लगता है कि उसे पैसे क्यों खर्च करने हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही यहाँ पर कमजोर हो चुकी है। कोई भी एलेक्सर या कोई भी चीज या कोई भी दवाई उसको अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। और यहाँ पे बताने लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजों में खर्चा किया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कहीं पे भी इतना ज्यादा खर्चा करने का मौका नहीं मिल रहा सही से, जहां से मेरी बॉडी रिकवर हो पाए। एंड इसी के साथ यहाँ पे उसकी गाड़ी चल रही होती है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे देखना पड़ेगा घर पे क्या सिचुएशन हुई है। हमें उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी मॉम होती है एक लड़की के साथ बैठी होती है एंड कह रही होती है, रूही तुम आखिरकार इतने सारा शर्मा क्यों रही हो? तभी सैम की एंट्री होती है जो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जब वह यहाँ पे पहुंचता है तो साथ साथ बहुत ज्यादा बीमार दिखाई दे रहा होता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम रूही है एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहने लगती है, ये तुम्हारी फियांसे है जिसके साथ तुम्हारे दादा ने बचपन में ही तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी। और इसके साथ ही कहने लगती है कि तुम इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। और यहाँ पे कह रही होती है, देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है मेरी बहू। और ये बात वो कह रही होती है कि तभी यहाँ पर जो सैम होता है सुनने सुनने कह रहा होता है कि क्या कह रहे हो आप, लेकिन तभी यहाँ पे जो रोई होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरे सैम को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि ये सच में ये जो लड़की है यहाँ पे मेरे लिए आई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ और इस घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे मरते ही सारी जायदाद और गाड़ियाँ सारा कुछ इसके हाथ लगने वाला है। अच्छी तरीके से मैं इन सारी चीजों को प्लान जानता हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसमें मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस लड़की को जो सच में जब अपने डैड के साथ आ रही होती है तो कह रही होती है मुझे इस बीमार लड़के से शादी नहीं करनी। उसके डैड कह रहे होते हैं, हाँ वो बीमार तो है, लेकिन तुम्हें पता है हमारे साथ जो प्रॉब्लम है सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो यहाँ भी रूही कह रही होती है कि ठीक है डैड, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। एक तरीके से तुम समझ सकते हो इन दोनों को ये भी मैजिकली फोर्स किया जा रहा है। एंड के साथ यहाँ पे रूही कह रही होती है, वैसे मैं चाहती तो नहीं बट ऑब्वियसली मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने जलवे बिखेरने लगती है जैसे यहाँ पे हमारी गली की लड़कियां बिखरती है। तब यहाँ पर सैम कहता है कि सच बताऊं तो मुझे शादी करने का कोई प्लान नहीं है और मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर उसकी मॉम कह रही होती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे वो लड़की सोच रही होती है ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, इससे तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जैसे वो उठ रही होती है तभी इसकी मॉम कहती है कि तुम आखिरकार गुस्सा क्यों हो रहे हो बच्चे। और इसकी शादी कहती है कि यहाँ पर जो सैम है बुल्लो तुमसे शादी करेगा, तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सैम के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं, सैम ऐसी बातें मत करो। और इसके साथ इसकी मॉम कह रही होती है, बेटा एक बात बता दूं, अगर तूने इससे शादी नहीं की तो जायदाद की 1 फुटी कौड़ी तेरे हाथ में नहीं आने वाली। ये सुनकर सैम तक घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी है उसका पैसा ही तो है, वरना तो उसकी बॉडी उसके एल लगा चुकी है। यहाँ पे वो कह रहा होता है आखिरकार ये क्या सिचुएशन है यार, मेरी जिंदगी में कुछ भी रंग का नहीं हो रहा। अब वो लड़की यहाँ पर सैम को देखते खड़ी होती है, इनसे तो मैं देख पा रही हूँ कि हालत बहुत ज्यादा बुरी है, क्या ये कुछ साल भी टिक पाएगा? एंड तभी यहाँ पे उसकी मदर आती है
एंड एक कार्ड भी तो कहती है कि जाओ अपनी बहू को, मतलब मेरी बहू को जाके शॉपिंग करा के लाओ एंड इसके अंदर जितने भी पैसे खर्च करने हो कर लेना। यहाँ पे हम सैम को देखते हैं जो कि रूही के साथ जा रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि ये लड़की शायद मेरे किसी काम नहीं आने वाली, फालतू में मेरे घर वाले इसके साथ मेरी शादी करा रहे हैं, एक बर्डन और आ जाएगा मेरे ऊपर। अभी वो ये सब सोते हुए जा रहा होता है एंड वो लोग मार्केट में पहुंचते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो रूही से पूछने लगता है कि तुम्हें जो भी चीज खरीदनी है तुम खरीद सकती हो, और इसके साथ ही वो यहाँ पे उससे आगे चलने को बोलता है। हम देखते हैं रूही को जो कि इसके साथ होती है एंड यहाँ पर शादी से चल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रूही यहाँ पे अपने जल भी बिखेरने के लिए आई हुई है, और इसी के साथ ही यहाँ पे वो कह रही होती है मुझे ये स्टोन खरीदना है, और जो कि यहाँ पे लगभग 200 युआन का होता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या सच में यहाँ पे इतनी सारी महंगी चीजें हैं और इस लड़की को ये चीज खरीदनी है, यही यार दिखाना कैसा दिया मेरे को। इसके साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि चलो मेरे पीछे आओ, जिसके बाद जो सैम होता है वो यहाँ पे रूही के पीछे जाने लगता है। हम यहाँ पे सैम को देख पाते हैं जो एक स्टिक की मदद से चल पा रहा होता है। जब लोग यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो ज्वेलरी का जो बंदा होता है वो यहाँ पे दुकानदार देखने के बाद कह रहा होता है ये स्टोन तो सच में बहुत ज्यादा कीमती है, एंड इसी के साथ ही कहने लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें 30,000 युआन देने को तैयार हूँ। ये बात सुनने के लिए यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या सिर्फ 200 युआन में खरीदी हुई चीज को 30,000 युआन, आखिरकार ये चीज क्या है। तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जीड स्टोन है, जिसके बाद यहाँ पर सैम सोच रहा होता है वाह यार ये तो कमाल की लड़की है, इसका तो माइंडसेट ऐसा लग रहा है बिल्कुल जीनियस वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो होती है वो कैरी होती है, तो क्या अब हम यहाँ पर कुछ और खरीदने के लिए चले। तब यहाँ पर सैम को दिखने लगता है पैसा, क्योंकि अगर वो पैसा कमाएगा या फिर पैसा उड़ाएगा तो उसकी बॉडी रिकवर हो सकती है। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पर रूही के पीछे आने लगता है एंड कह रहा होता है कि आखिर तुम जा कर रही हो, जिसके बाद रूही कह रही होती है कि अब क्या हमें घर नहीं जाना, हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तो सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे रूड होकर बात की उसके लिए मुझे माफ कर देना। एंड इसके साथ ही सैम क्या लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम ले सकती हो। ये बात सुनने के बाद रूही कह रही होती है फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ जो सैम होता है वो उससे प्यार से बात करने लगता है, ऑब्वियसली बंदे को भी तो उससे अब काम पड़ने वाला है लंबा वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है और इसलिए हमारे घर वालों ने हमारी अगर शादी फिक्स की है तो वो तो होने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा घूमना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है कि सही में तुम्हें मैं पसंद भी हूँ। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एक बंदा होता है मैनेजर जो होटल का होता है वो यहाँ पर आता है और दूसरे बंदों को बाहर फेंक देता है एंड कहने लगता है कि तुम जैसे लोग की यहाँ पे जगह नहीं है। वो बंदे कहने लगते हैं हमारे पास पैसा है, लेकिन यहाँ पे जो सामने बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है तुम्हारे पास पैसे जरूर है लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है हमारे होटल में आने की। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो बंदा कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और सामने वाली टपरी पे जाके खाना खाओ, समझ आया ना, तुम्हारी औकात नहीं है इस होटल में खड़े रहने की भी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उन लोगों का तो मन कर रहा होता है कि यहाँ पे इस होटल को अभी के अभी गिरा दे, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। वो सामने वाली टपरी में चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं ये टपरी भी जल्दी बंद होने वाली है। यहाँ पे पहुंचने का सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। जब मैं छोटा था तो मैं यहीं पे आके खाना खाया करता था, लेकिन वहां से एक लेडी निकलती है जो बताती है कि अब हमें जल्दी ये बंद करना होगा, हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं सच बताऊं तो, क्योंकि जो सामने वाला होटल है जहाँ से अभी जस्ट आपको बाहर किया गया है असल में उस होटल ने ही हमारे सारे कस्टमर छीन लिए हैं। अब हमारे पास कस्टमर नहीं है, हमें भी जल्दी होटल बंद करना पड़ेगा और फिलहाल अभी होटल में कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, कह रहे होते हैं इस होटल को तो हम लोग टोटली तबाह करके रख देंगे। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं क्या यार किस तरीके के लोग हैं, ना हमें अंदर आने दे रहे हैं ना ही कुछ। कि तभी यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम की एंट्री होती है जो कह रहा होता है क्या हो अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ उस होटल को गिराने में। यहाँ पे रूही भी उसके साथ होती है एंड सभी सब उनको देख रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि करिए कहना क्या चाहता है। वो लेडी कह रही होती है कि का तुम कहना क्या चाहते हो। सैम कहता है मैं तुम्हारा होटल खरीदना चाहता हूँ। वो लेडी कह रही होती है ये नुकसान में है तुम्हें पता है ना। तभी यहाँ पर सैम आता है एंड यहाँ पे अपने पैसे दिखाते हुए कहता है ये 1 मिलियन युआन तुम रख सकती है एंड यहाँ पर जो होटल है मुझे अभी के अभी खरीदना है। ये बात सुनने के बाद वो लेडी भी यहाँ पर उसको देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा लॉस में थे। एंड इसके साथ यहाँ पर सैम कर रहा होता है और आज से मैं तुम लोग के लिए खाना फ्री कर रहा हूँ, आज से 1 महीने तक यहाँ पे जो भी खाना रहेगा वो बहुत ज्यादा फ्री रहने वाला है। ये बात सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है इन सब का पैसा मैं खुद देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद लेडी कह रही होती है वाह क्या कमाल का आदमी है। रूही सोच रही होती है आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है, क्या ये अपना मनी यहाँ पे वेस्ट करने के लिए आया हुआ है। एंड सैम बिल्कुल शांत होता है एंड सोच रहा होता है कि आगे फ्यूचर में इस चीजों से कितने ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पे रूही होती है उसे देखते सोच रही होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और हर इंसान यहाँ पे खाना खाने आने लगता है, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था यहाँ का और साथ साथ बहुत ज्यादा फ्री भी था, जिस वजह से सबको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि आखिरकार किसी ने तो उसके लिए खाना फ्री करवा दिया है। और 1 महीने का ऑफर था, इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे जो होटल होता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई जा ही नहीं रहा था और सबके सब फ्री का खाना खाने जा रहे थे। यहाँ पे मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड कह रहा होता है किसी तरीके से लोगों को हमारे होटल में लेके आओ। हम देखते हैं उस होटल को जिसके लाइट जली रहती है एंड यहाँ पर एक बंदा भी नहीं आ रहा होता। हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं अपने मेंशन में, जहाँ पर
जो कि यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने जो भी पैसे यहाँ पे लगाए थे इस वजह से उसको यहाँ पे पॉइंट मिले थे, जिससे वो अपनी बॉडी को एनहांस कर रहा होता है। हमें पता चलता है सैम के पास एक सिस्टम है जो कि उसकी बॉडी को यहाँ पे ठीक करने में उसकी मदद करता है। उसको कोई पैसा वैसा नहीं देता, लेकिन उसकी वो बॉडी ठीक करने में मदद करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सामने कोई रूम टकराने लगता है और जैसे डोर यहाँ पर कुछ आवाज़ होती है, सैम जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो रूही है वो यहीं पर है और इसके साथ ही वो कह रहा होता है क्या तुम जाके नहीं सोने वाली? तभी हम देखते हैं रूही को जो कह रही होती है नहीं, तुम्हारी मॉम ने कहा कि मुझे यहीं पर थोड़ा-सा रुकना चाहिए। इसके साथ ही वो यहाँ पे केक खाते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है? तुम भी आके खा सकते हो। एंड इसके साथ ही सैम उसे देख रहा होता है। रूही कह रही होती है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? सैम कह रहा होता है कुछ भी नहीं। यहाँ पर रूही कह रही होती है कि इसकी तबीयत ऐसा लगता है कि दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है क्योंकि मैं इसको देख पा रही हूँ। इसी के साथ ही वो कह रही होती है तुम्हें जाके शायद अब सो जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सैम कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ ही रूही वहाँ से जाते हुए यहाँ पे कह रही होती है लव यू बेबी। ये देखने के बाद तो मैं पिघल गया लौंडो, तुम लोग तो पिघल ही जाओगे। एंड इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे जो सैम और रूही होते हैं वो स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं एंड वो दोनों के दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। अब दिखाया जाता है ये अमीरों का स्कूल जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो सैम के आने का इंतजार कर रहे थे। असल में वो लोग सैम को बुली किया करते थे और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि रूही के साथ जा रहा होता है। तुम्हें बता दें रूही जो है वो इसके स्कूल की टॉपर है एंड साथ साथ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो आते हुए कह रहा होता है सैम को क्या भी हो तेरे साथ आखिरकार रूही कैसे रह सकती है? मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम्हें जाना चाहिए रूही। रूही कह रही होती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही वो सैम को साथ आने को कहती है एंड तभी हम देखते हैं कि रूही के रास्ते में बंदा आ जाता है एंड कह रहा होता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तभी सैम भी रूही के आगे आ जाता है एंड क्या लगता है फिलहाल तुझे मुझसे बात करनी चाहिए, वो मेरी फियांसो है। इसी के साथ वो बंदा जो होता है वो गुस्से में सैम के ऊपर पंच मारने के लिए आ रहा होता है एंड सैम अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा होता। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सैम पावरफुल हो चुका है पहले से क्योंकि फिलहाल उसने ट्रेनिंग जो की है और इसके साथ ही जैसे ही वो बंदा तेजी से पंच लेके सैम की तरफ आ रहा होता है सैम एकदम से उस पंच को डॉज करता है और यहाँ पे सैड हो जाता है। उस बंदे का पंच सैम को नहीं लगता और वो बंदा जाके सीधा डस्टबिन जो अंदर चला जाता है। ये देखते हुए सारे के सारे बंदे उस पर हंसने लगते हैं एंड जो उसके दोस्त चेले लोग होते हैं वो जल्दी से भागते हुए आते हैं एंड उसको उस डस्टबिन में से निकाल लगते हैं क्योंकि वो अंदर बहुत गंदी तरीके से फंस गया था एंड निकल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे जब वो बाहर आता है तो बहुत गंदी तरीके से कचरे में फंसा हुआ होता है एंड अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सैम के ऊपर। वो आके सैम को पकड़ लेता है एंड कह रहा होता है क्या कि कार तू करना क्या चाहता है, और इसी के साथ ही वो यहाँ पे उसके गले से पकड़ लेता है। लेकिन तभी सैम एक्टिंग करता है जैसे उसको बहुत तेज चोट लग गई है। वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है एंड कह रहा होता है रूही मुझे बहुत तेज चोट लग गई, और इनके साथ ही वो एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है तभी रूही कह रही होती है तुझे पता नहीं है क्या यहाँ पे सैम के साथ ज्यादा बीमार है और उसके बाद तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, और इसके साथ ही कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के तो लड़का कह रहा होता है मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन तभी सैम क्या लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज चोट लग गई है, इसने मुझे बहुत तेज़ी से नीचे फेंक दिया। और यहाँ पे अब हम देखते हैं सारे के सारे लोग उस लड़के पे हँसने लगते हैं क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और उस बंदे के तो बहुत गंदे वाले एल लग रहे हैं। और उसके साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है सैम एक बारी तो मेरे हाथ आ जा, मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो जो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है मुझे सब समझ में आ रही है तेरी। और इसके साथ ही यहाँ पे उसके करीब आता है और कह रहा होता है एक बार अगर तू मुझे बाहर मिला तो यकीन मान तू जिंदा नहीं जाने वाला। और ये शादी में यहाँ पर सैम को धमकी दे रहा होता है। तब यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है ये तो मेरे को धमकी भी दे रहा है। वही कह रही होती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग भी है, तुम एक बीमार इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं तो माफी मांग रहा था। आखिरकार ये बंदा क्या कह रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी उसे नहीं कहा है। और इसके साथ ही हम दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने यहाँ पर जैकेट में से कुछ निकाल लेता है एंड कह रहा होता है मैं तुमसे कई बार माफी मांग चुका सैम, लेकिन तुम प्यार कुछ क्यों फंसा रहे हो। और इसके साथ ही वो बंदा यहाँ पर चला जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तूने मुझे बहुत गंदा फंसाया है। लेकिन तभी सैम यहाँ पे गोल्डन कार्ड निकालता है और कह रहा होता है शायद ये उसका है मुझे लगता है। और वही कह रही होती है कि यार तुम चोरी कब से करने लगे। तभी यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, वो तो यहाँ पे मेरे को गिफ्ट देके गया है। यहाँ पे रूही कह रही होती है आखिरकार तुम भी कर क्या रहे थे। सैम कह रहा होता है ये तुम्हें पता तो है कि मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, फिर भी तुम इतना ज्यादा ऐसे क्यों कर रही थी जैसे मुझे चोट लग गई हो। तो ये सोच रही होती है कि मुझे लगा शायद इसको सच में चोट लग गई है। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है माय फियांसे क्या तुम मुझे उठने में मदद करोगी। ये सुनने के बाद रूही कह रही होती है ये थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो रहा है, आई थिंक तुम्हें खुद उठना चाहिए। और इसके साथ जब दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी रोल्स रॉयस में बैठ जाते हैं और उसके साथ ही वहां से निकल जाते हैं। उन लोग को जाना होता है अपने बिजनेस की तरफ जहाँ पे भी फिलहाल कल परसों में उन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें देखना होता है कि आखिरकार वो कैसा चल रहा है। एंड इसके साथ रूही कह रही होती है कि शायद तुम्हें गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि वहां पे उसे नहीं लगता कि वो यहाँ पे ज्यादा ग्रो होने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सेम करा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस थोड़ा सा वेट करो क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। रूही कह रही होती है कि हाँ वो मैं समझती हूँ। एंड के साथ ही हम देखते हैं पुल पे जब वो लोग जा रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पे शाम हो चुकी थी। तभी वो एक लड़की को देखते हैं जो कि पुल के ऊपर चढ़ी होती है और वो नीचे कूदने की तैयारी कर रही थी।
ये देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं, दौड़ते हुए उसके पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं उस लड़की को जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र में आ रही होती है एंड जिसके साथ उसके जो गोल्डन बाल होते हैं वो बिल्कुल आसमान में चमक रहे होते हैं। वो रो रही होती है और ऐसा लग रहा था कि बस अब वो खो जाएगी, लेकिन तभी सैम वहाँ पे पहुँचता है एंड रूही उसको रोक लेती है। तब वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर जो रूही होती है वो उसके साथ बैठकर उससे पूछने लगती है, मुझे बताओ आखिरकार क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम यहाँ पे सुसाइड करने आ रही थी। और यहाँ पे वो सैम से कहने लगती है, हे तुम इतने शांति क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे पूछ नहीं सकते क्या। सैम कहता है तुम पूछ तो रही हो, तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। एंड इसके साथ ही दिखाया जाता है यहाँ पे वो लड़की बताने लगती है किस तरीके से वो उन लोग का ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद भी जो उन लोग का मेन मतलब जो मैनेजर है वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। वो बताने लगती है कि एक तो वो उन लोग के साथ बहुत गंदा बिहेव करता है, ऊपर से उनका अगर कोई भी गाना अच्छा वो लिखते हैं तो किसी और बड़े आइडल्स को दे दिया जाता है ताकि वो लोग और भी ज़्यादा फेमस हो जाएं और हमारा ग्रुप और नीचे दबता जा रहा है। उन लोगों ने हमारे बहुत सारे गाने चुरा लिए हैं लेकिन उनका कॉपीराइट हमें नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ पे रूही क्या लिखती है, तो इतनी सी टेंशन क्यों ले रही हो। और किसी को कहने लगती है सैम तुम्हारी मदद करेगा। सैम कह रहा होता है क्या मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसी किसी इंडस्ट्री में ऐसा गया भी नहीं हूँ। तभी वो लड़की कह रही होती है मैं तुम लोग को ट्रबल में नहीं डालना चाहती। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बस नहीं चाहती थी कि मैं इससे ज़्यादा और भी ये सब चीज़ झेलूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने आ गई। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम और रूही कह रहे होते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार किस हद तक यहाँ पर उस लड़की को परेशान किया गया होगा, क्या वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आ चुकी है। एंड साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर रूही कह रही होती है ये चीज़ हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकती है क्योंकि ये एक आइडल है जो कि आने वाले वक्त में अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई तब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सैम कह रहा होता है क्या सच में तुम कहना चाहती हो कि मैं इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं अपने लोगों से बात करूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पर रूही कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। एंड के साथ यहाँ पे रूही कह रही होती है एंड मेरे पास कुछ अच्छा सा प्लान है। ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है ओह टेल मी आखिरकार प्लान क्या है। और उसके साथ यहाँ पे जो रूही होती है उसके कान में आके बताने लगती है। सैम कह रहा होता है तुम इतनी नॉटी कब से हो रही हो। यहाँ पे रूही कह रही होती है इसमें नॉटी की तो कुछ बात ही नहीं, आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके बाद वो यहाँ पे इस लड़की के पास जाता है और पता लगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है कुछ टाइम बाद वो उसका एक कॉन्सर्ट लगने वाला है तो इसलिए उसको अपनी गुरु के साथ पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनने के तो लड़की कह रही होती है कि सच में उसका कॉन्सर्ट होएगा। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट रखूंगा तो तैयार रहना अपने ग्रुप के साथ। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पर जो सैम होता है उसने कॉन्सर्ट की पूरी अरेंजमेंट कर दी थी एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम पूरा पैसा दे रहा था। हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत कम बंदे आ रहे थे लेकिन फिर भी इनके ग्रुप को जो लोग जाते थे वो यहाँ पर आ जाते हैं एंड इसके साथ ही कॉन्सर्ट की टिकट पड़ी रहती है। हम देखते हैं सैम को और रोही को जो यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पर सैम पूछ रहा होता है क्या तुम्हें गाना और शोरगुल पसंद नहीं है। तो रोही कह रही होती है नहीं मैं बिल्कुल शांत रहना पसंद करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे शांत प्लेस ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ ही कह रही होती है फिलहाल मैं उसी में देखने आई हूँ। हम देखते हैं उस लड़की के ग्रुप को जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका था और उनका जो सॉन्ग था जो उन्होंने खुद बनाया था और वो सॉन्ग को गाने लगते हैं जो कि उन्होंने खुद बनाया था। इस वजह से ये जो सॉन्ग होता है वो खुद बहुत सारा अच्छे से प्ले कर पा रहे थे, जिस वजह से ऑडियंस में एकदम यहाँ पे वो शोरगुल मच जाता है। सबके सब उनके साथ ही गाने लगते हैं, सबको ये चीज़ बिल्कुल दिल तक यहाँ पर छू जाती है क्योंकि इनका गाना ओरिजिनल था। इस वजह से बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और इसके साथ ही और भी लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। रोज का रोज ये जो गाना होता है वो और भी ज़्यादा फेमस हो रहा था और अलग-अलग गाने वो गाते जा रहे थे और भी लोग रोज़-रोज़ उनके यहाँ पे स्टेडियम में आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी और वो लोग यहाँ पे गाना गाते जा रहे थे। हम देखते हैं कि एक दिन का तो सीन ऐसा होता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम ही यहाँ पे भर जाता है जब सारे के सारे लोग उनका नाम ले रहे थे एंड वो यहाँ पे रूही को देखते हैं जो कि नाच रही होती है। ऐसे देखते सैम कह रहा होता है ओह अच्छा तो मतलब इसको साइलेंट रहना इस तरीके से पसंद है क्या, ये तो एकदम से चेंज हो गई। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है इस वजह से उन लोग के ग्रुप का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन लोग का जो मतलब मेन मैनेजर होता है जो कि एक लड़के के साथ बैठा हुआ होता है जो कि एक आइडल थी एंड इसके साथ ही सैम कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा जो मेन मैनेजर है या फिर जो तुम लोग को कंट्रोल करता है तुम्हें उससे यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेना चाहिए। वो लड़की पहले तो उनके सामने बहुत करती है एंड उनके वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि असल में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। जिसे सैम कह रहा होता है मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो लोग बताने लगते हैं कि आखिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं तोड़ सकते। वो लोग बताते हैं कि अगर वो लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन्हें 9 मिलियन युआन देना पड़ेगा। और ये कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड कह रहे होते हैं इसी वजह से हम लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। सैम को लगता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि अगर तुम्हारी हेल्प कर सकते हो तो हम तुम्हारी फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा सकती हो। यहाँ पे रोही सोच रही होती है इनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने के लिए 9 मिलियन युआन देने पड़ेंगे जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग खुद का कोई बिज़नेस ऑन नहीं करते हैं। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि वो हमें बहुत ज़्यादा हैरेस करता है एंड इसके साथ ही वो कहने लगती है कि हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाते। सैम सोच रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यार मैं इनके ऊपर पैसे खर्च करूँ नहीं करूँ, क्योंकि फिलहाल मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। और इसके साथ ही अब उसके दिमाग में आ रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है वो लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे अपनी एक बिल्डिंग के सामने
जिसे वो खरीदना चाहते हैं। असल में यही होटल है जिसके अंदर से उन लोगों को लात मार के भगाया गया था और उसके बाद ही सैम ने खाना फ़्री कर दिया था और इन होटल को वो लोग खरीदने के लिए आए होते हैं और इसके साथ ही जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये होटल को वो खरीद सकते हैं क्योंकि ये होटल अच्छा खासा लॉस में जा चुका है, तो वो लोग बेचने के लिए भी रेडी हैं। तब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ का जो मेन ओनर होता है उससे बात करते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे जो ये होटल है वो हमें बेच दो या फिर हमारे साथ मिलके काम करो और हमें कुछ यहाँ पे अमाउंट पे करो जिससे हम तुम्हें यहाँ पर इस होटल में थोड़ा-सा और ज़्यादा लोगों को लाने में मदद कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरा का सीन, जहाँ पे ये लोग अपने ऑफिस में आके बैठे होते हैं एंड कह रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आया उस बंदे ने हमसे ढंग से बात क्यों नहीं की और इसके साथ ही रुई कह रही होती है, फिलहाल तुम्हें सोचना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है उसके सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है, जो कि असल में सैम ने ही अपॉइंट की हुई थी एंड असल में यहाँ पर वो सैम की सेक्रेटरी होने वाली है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे वो हमें दिखाया जाता है कि सैम ने यहाँ पे अपना एक ऑफिस बना लिया होता है एंड अब वो पूरी तरीके से सोच रहा होता है वो बिजनेस में डूब जाएगा। तब यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि असल में जिस होटल को वो खरीदने की बात कर रहे थे, मतलब जिस होटल को वो ऑफर दे रहे थे कि और भी लोग उनके पास खाने के लिए लाए देंगे, असल में वो होटल पूरी तरीके से डूब चुका है क्योंकि सैम ने यहाँ पर सामने वाले रेस्टोरेंट का इतना ज़्यादा प्रॉफिट करवा दिया कि होटल लॉस में जा चुका है। इस वजह से इस होटल को वो लोग बंद करके भाग चुके हैं और ये होटल अब सैम बहुत आसानी से खरीद लेता है। रात का सीन होता है जो हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि यहाँ पर अपनी मेडिटेशन करने के लिए बैठा होता है। उसको जो भी पॉइंट मिले होते हैं वो कह रहा होता है ये पॉइंट इनफ नहीं है मेरी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका सिस्टर की वजह से थोड़े से पॉइंट मिलते हैं जिससे उसकी बॉडी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है मुझे रोज़ इसी तरीके से मेडिटेशन करनी होगी ताकि मेरी बॉडी जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। हमें दिखाया जाता है उसके मेडिटेशन की वजह से चारों तरफ यहाँ पे अलग सा ऑरा फैल जाता है। उसे एक नया सिस्टम मिलता है जिससे पता चलता है कि वो किसी भी यहाँ पे कैट या किसी भी यहाँ पे एनिमल की बॉडी में जा सकता है। वो कैट की बॉडी में जाता है एंड इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रूही होती है उसके सामने आके बैठ जाती है। वो यहाँ पे रूही को देखने लगता है और कह रहा होता है ये थोड़ा अजीब है कि मेरी सोल कहीं भी ट्रैवल कर सकती है सिस्टम की पावर की मदद से। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पर रूही को देखते हुए कह रहा होता है ओ माय गॉड, आखिरकार मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे इतना जल्दी देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ ही वो वापस आ जाता है अपने उस होटल में जहाँ पर वो कह रहा होता है कि यार इस होटल को तो मैंने खुद लॉस में पहुंचा दिया है, इसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है एंड कहने लगती है फिलहाल हमारे होटल में तो कोई भी नहीं आ रहा, हमें आखिरकार क्या करना चाहिए। वो यहाँ पर सैम से एडवाइस लेने आई होती है। तब यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके से वो होटल में भीड़ बढ़ा सकता है। रूही कहने लगती है कि शायद हमें उन आइडल्स की मदद लेनी चाहिए, वो हमारी कुछ हेल्प कर सकती है यहाँ पर भीड़ बढ़ाने में लोगों की, क्योंकि उनके बहुत सारे फैन हैं जो कि यहाँ पे आ सकते हैं। सैम सबकी एडवाइस सुन सुन के उसका दिमाग खराब हो चुका होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस होटल को ग्रो कैसे करें, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो पूरी तरीके से लॉस में जा रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर रूही कह रही होती है तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए, तुम्हें तो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे और एक यहाँ पे रूल करने लगती है। तब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम को जो कि गुस्से में होता है एंड कह रहा होता है यार कैसे रिलैक्स रहूं, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। जिसके बाद वो यहाँ पे टेबल पे लेटते हुए कहता है यार सारी मेरी ही गलती है, मैंने इस होटल को ऐसे लगा दिया। यहाँ पे रूही कह रही होती है बस यार तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है एक काम करते हैं, अब उन आइडल्स को बुलाते हैं यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस रखवाते हैं जिस वजह से भीड़ लग जाएगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है ठीक है। अब यहाँ पे उससे पहले उनको एक काम होता है, असल में उन लोग को यहाँ पर जो आइडल थे उन लोगों को छुड़वाना था उनकी जो ओनर है उनसे, ताकि यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। उसके लिए सैम यहाँ पे सोचता है वो एक दूसरा तरीका लगाएगा। वो अपनी बिल्ली को लेके जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे असल में उन आइडल्स का ओनर रहता है। वो यहाँ पे पहुंचने के बाद कह रहा होता है अपने गार्ड को कि यहीं पे रुकने के लिए, असल में ये ऑफिस होता है एंड के साथ ही वो अपने साथ बिल्ली लेके आया होता है। वो यहाँ पे कहता है कि मेरी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखना और इसके साथ ही वो अपनी बिल्ली को छोड़ देता है जिसके अंदर वो अपनी सोल भेज देता है। हमें दिखाया जाता है उसकी बिल्ली जाती है। तब यहाँ पे सैम को याद आता है कि रूही ने क्या कहा था। रूही ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम 9 मिलियन युआन देके ही यहाँ पे उन आइडल को फ्री करवाएं, हमारे पास और भी तो तरीके हैं, हर किसी का कुछ डार्क सीक्रेट होता है, तुम्हें शायद वो ढूंढना होगा। ये बात याद रखते हुए सैम पहुंच जाता है बिल्ली के रूप में वहां पर। हमें उस ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे सैम सोच रहा होता है उनके कंप्यूटर में हमें कुछ तो मिल ही जाएगा। सैम यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ पे खिड़की के अंदर जा रहा होता है, उसकी बोटियां यहाँ पे अटक गई थी बट फिर भी वो अंदर चला जाता है। तो कह रहा होता है कि यहाँ पे बिल्ली के रूप में तो ये सारा कुछ होना ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईज़ी है। एंड इसके साथ ही वो पहुँच जाता है एंड सारा कुछ देखते सोच रहा होता है कि आखिरकार मेन ऑफिस इन लोग का होगा कहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है जिसे वो यहाँ पर आवाज़ सुन लेता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि इसी से पूछते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में ट्रांसफर होते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे मेन ऑफिस में आ चुका था। जहाँ पर आने के बाद वो कह रहा होता है अब इनके कंप्यूटर में देखना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है। मेन ऑफिस के अंदर आने के बाद वो कह रहा होता है कहीं बस अंदर कोई देख न ले मेरे को, अगर देख लेगा तो यहाँ पे कांड हो जाएगा भाई मेरे साथ। तो
जिसके बाद वो पहले अंदर चेक करता है। असल में उसने यहाँ पे अपने गर्दन में कैमरा भी लटका रखा था ताकि वो जितनी भी चीज़ देखो वो रिकॉर्ड होती रहे। एंड इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कंप्यूटर के पास पहुँच चुका था। जहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे कैमरे को ऑन करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर से कोई भी उनकी जानकारी निकल पाए जो कि छुपी हुई हो, ताकि वो दिखाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करा दे। लेकिन देखते हैं हम जैसे ही यहाँ पे वो उस जानकारी को निकालने की कोशिश करता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉक लगा था और इसके साथ ही वो उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार कैसे दल्ले लोग हैं। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है रिलैक्स रिलैक्स, हमें अगर रिलैक्स रहते हुए काम करना होगा। और इसके साथ ही सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा जिस वजह से मेरा कुछ काम बन जाए। पर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कंप्यूटर था मतलब पीसी ऊपर तरीके से लॉक था जिस वजह से उसको कुछ भी काम का यहाँ पे नहीं मिलता। अब वो यहाँ से जाने की सोच रहा होता है कि तभी कुछ आवाज़ आती है उसे। एंड जब उस आवाज़ का पीछे करते हुए जाता है तो क्या लगता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही, क्या ऑफिस में अभी भी कोई है। जिसके साथ ही जो सैम होता है वो जाता है उस आवाज़ की तरफ। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, क्या कर रहे हो तुम, आखिरकार ऐसे मत करो। एंड इसी के साथ सैम होता है कह रहा होता है ये कैसी आवाज़ आ रही है। तब वो देखता है उस ओनर को जो कि उन आइडल्स को ओन करता है और वो यहाँ पे लगा होता है अपने भाई की बीवी के साथ। थोड़ा-सा अजीब है ना? और इसके साथ ही यहाँ पे सैम का होता है, बस यही तो चाहिए था। एंड इसके साथ ही सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका होता है। सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड इसके साथ ही यहाँ पर अगले दिन पहुँचता है एंड कह रहा होता है थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, बट वो अपनी सेक्रेटरी को एक यहाँ पे पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि पेन ड्राइव पहुँचा देना और उस ओनर को कहना कि जल्दी से उन आइडल के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे वरना उनकी वीडियो लीक हो जाएगी। यहाँ पे वो कह रही होती है कि ठीक है और इसके साथ ही रुई कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटने वाला है। सैम कह रहा होता है कि हर किसी का कोई डार्क सीक्रेट होता है, याद है ना तुमने ही कहा था। और के साथ ही यहाँ पे रुई कह रही होती है तुमने ये कैसे ढूँढा? तो यहाँ पर सैम कहने लगता है मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं, उनको सीक्रेट ही रहने दो यार, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रुई कह रही होती है हाँ, हाँ ठीक है, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रही। और इसके साथ ही यहाँ पर जूस पीने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि कह रहा होता है हे क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? ये बात सुनने के बाद रुई कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ घूमने चलने में। एंड इसके साथ ही सैम कह रहा होता है और नाइटर्स के बारे में भी मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, क्या ही कार किस तरीके से यहाँ पर सेटअप करना है। फिलहाल मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सक्सेस होगा या नहीं। अब हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड कह रहा होता है कि आखिरकार ये वीडियो लीक कैसे हो जाएगी और इसके साथ ही कौन आखिरकार मेरी वीडियो लेके चला गया। यहाँ पे पूछने लगता है क्या तुम्हें कैमरे में कुछ नहीं मिला? तो एम्प्लॉय कहने लगता है सच सच बताओ तो यहाँ पे एक बिल्ली दिखाई दी थी। तो बंदा गुस्सा होता है एंड कह रहा होता है क्या एक बिल्ली आएगी और मेरी वीडियो बना के चले जाएगी? तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तुम लोगों ने मेरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और के साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एम्प्लॉय कह रहा होता है एक बिल्ली के अलावा कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। ये बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी प्राइवेट वीडियो लीक हो चुकी है जो कि यहाँ पे एक बंदे के पास है और वो उसे धमका रहा होता है। लास्ट में उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही पड़ता है उन आइडल के साथ क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था, वरना अगर वो वीडियो लीक हो जाती तो उसकी जिंदगी के लग जाते। अब हमें दिखाया जाता है आइडल्स को जो कि यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी मेंशन के अंदर जिसके अंदर यहाँ जिसको अभी सैम ने खरीदा है मतलब होटल में। और इसके साथ ही यहाँ पर वो लोग आए होते हैं सब के सब उनको देख रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पे वो सब के सब कह रहे होते हैं थोड़ा-सा आप लोग को वेट करना होगा, हम लोग बस 10 मिनट में अभी आने वाले हैं। हैम कह रहा होता है कि जब तक 10 मिनट ये लोग खड़े रहेंगे आई थिंक ये लोग हमारे होटल में ज़रूर आएँगे कुछ खाने-पीने के लिए। रूही कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि वो लोग आने वाले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है ये थोड़ा-सा अजीब है क्योंकि वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था हमारे होटल में कुछ न कुछ खाने के लिए, बट कोई भी आने को रेडी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह की जो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है वो खराब हो चुकी है, इसलिए कोई भी इस होटल पे आना ही नहीं चाहता। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपनी एक एम्प्लॉयी को बोलता है मतलब अपने असिस्टेंट को कि जाओ और यहाँ पे जो खाना है उसे फ्री करा दो और मैं चाहता हूँ 5 स्टार होटल की तरह यहाँ पे खाना बँटना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो हुई होती है वो कह रही होती है जी तो मैं तुम्हें देख पा रही हूँ तुम लगातार लॉस ही कर रहे हो। सैम कह रहा होता है कुछ टाइम हमें लॉस के बाद ही यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा-सा हमें वेट करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि आइडल्स आ नहीं रहे थे स्टेज पे एंड सबके सब सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए यहाँ पे खड़े-खड़े। और इसी के साथ ही बंदा आता है जो कहने लगता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आइडल्स यहाँ पे कुछ खाने-पीने में लगे हैं, उन्हें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो कह रहे होते हैं कि आप लोग थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 5 स्टार होटल भी है। और बंदे कहने लगते हैं क्या 5 स्टार होटल? लेकिन इसी के साथ ही पता चलता है कि ये फ्री है, सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अंदर स्टेज पे आता है एंड कहने लगता है ये खाना सबके लिए फ्री होगा तो जाके खा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे कोई आ जाता है। असल में ये 2 ब्रदर्स होते हैं जो कि यहाँ पे आने के बाद कह रहे होते हैं अगर यहाँ पे खाना फ्री है 5 स्टार होटल में तो शायद हमें ट्राई करना चाहिए। एंड सब के सब सोच रहे होते हैं अब तो कुछ खाने को बचेगा नहीं क्योंकि ये 2 ब्रदर जहाँ पे भी आते हैं वो सारा कुछ खाना खा जाते हैं। एंड अगर उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे वो तोड़-फोड़ मचा देते हैं, सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं और सब के सब अब यहाँ पे सोचने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदा आता है एंड कह रहा होता है आप भी अंदर आ सकते हैं एंड आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए वो सब कुछ फ्री है।
ये बात सुन के सबके सब सोच रहे होते हैं आखिरकार कौन ऐसा बंदा है जो हमारे बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है। और इसके साथ ही जो होटल होता है उसका गेट खुल जाता है। सबके सब ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार फ्री का खाना भी उनके लिए कितने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वो देखते हैं यहाँ पे 5 स्टार के इतने सारे शेफ़ हैं जो कि यहाँ पे उनके खाना बना रहे हैं लगातार उनके खाने के लिए। और यहाँ पे बंदा कहने लगता है आपको जो भी डिश खानी है वो आप खुद जाके बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। और इसके साथ यहाँ पे कहता है कि आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू बना होता है। एंड सबके सब कह रहे होते हैं क्या ये टेस्टी होगा, क्योंकि थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो ब्रदर्स खाना शुरू करते हैं सबके सब उन्हें देख रहे होते हैं क्या आखिरकार क्या उन्हें खाना अच्छा लग भी रहा है या नहीं। वो दोनों भाई क्या कहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड इसी के साथ ये हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लोग जब ये देखते हैं कि यहाँ पे उन दोनों भाइयों को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो यहाँ पे बिल्कुल सबके सब खाना शुरू कर देते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पे उन सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बारबेक्यू किसको ही पसंद नहीं होता। एंड सैम ऊपर से सारा कुछ देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे लग ही रहा था कि सब यहाँ पे खाने के लिए जरूर आएंगे। हम देखते हैं रूही को जो भी यहाँ पे खा रही होती है एंड कह रही होती है तुम्हें कैसे पता चला कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड इसके साथ ही सैम कह रहा होता है हर किसी को बारबेक्यू पसंद आता है, साल में एक ही बार कोई ना कोई खाने की कोशिश ट्राई करता है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर सबके लिए ये चीज़ रखी जाए। अब रात का सीन होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम को जो है यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आया होता है। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है आज मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ने वाली है। इसी के साथ इसके डोर पे कोई नॉक करता है। सैम कह रहा होता है कौन है, अंदर आ सकता है। एंड इसी के साथ ही जो कोई कह रहा होता है इसके साथ ही वो देखता है जब कोई यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही तब वो खुद उठ के जाता है एंड यहाँ पे गेट खोलता है। तब वो देखता है कि बाहर यहाँ पे रूही खड़ी हुई है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम अभी तक यहाँ पर हो, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देखने आई थी एंड तुम पहले से थोड़ी सी बेहतर लग रही हो। सैम कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं वही देखने आई थी। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे आगे का कुछ प्लान है कि नहीं, और ये कहते हुए एकदम से उसे पीछे धक्का दे देती है। सैम यहाँ पे समझ को आता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो जैसे उसे धक्का देती है तो वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सैम कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो। एंड के साथ ही जो रुई होती है वो उसके ऊपर आ जाती है एंड कह रही होती है कि जैसे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। एंड के साथ ही वो कह रही होती है जैसे कि तुम्हें पता है कि हम दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं जल्दी, तो मैं चाहती थी क्यों ना मैं तुमसे थोड़ा-सा मिल के आ जाऊँ। और इसके साथ ही वो यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अगर तुम करना क्या चाहती हो। यहाँ पर ये कह रही होती है तुम्हारी बॉडी पहले से थोड़ी ताकतवर दिख रही है, तो क्यों ना देखा जाए क्या सच में तुम्हारी पावर पहले से बढ़ी है कि नहीं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो। एंड ये साथ ही उसके गाल को टच करने का ट्राई कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो इसका हाथ रोक देती है एंड कह रही होती है तुम इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए कि अभी तुम मेरे को यहाँ पर सोच रहे हो जो करने का। और इसके साथ यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे सैम क्या रखता है ये तुम शायद गलत सोच रही हो, मैं इतनी नॉटी ख्याल नहीं रखता। ये सुनते से रूही कह रही होती है हाँ वो दिखाई देता है। इसके साथ यहाँ से रूही खड़ी हो जाती है एंड कह रही होती है मैं तो उस मजाक कर रही थी, कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। हम सैम को देखते हैं जो कह रहा होता है आज तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लगने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग को दिखाते हुए दिन की शुरुआत होती है। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर सैम और जो रूही होते हैं वो बैठे हुए होते हैं पार्क में, जहाँ पर जो रूही होती है वो जूस पूरी होती है एंड यहाँ पर सैम खाने के लिए बर्गर निकाल रहा होता है। और यहाँ पे निकाल ही रहा होता है। इसी बीच वो यहाँ पे रूही को ऑफर करता है एंड कहने लगता है कि तुम्हें ये खाना है। वो हॉट डॉग नहीं खा रही होती, तो यहाँ पर सैम खा लेता है। सैम ने यहाँ पूरा आधा से आधा हॉट डॉग मुंह में रखा ही होता है, तो कभी यहाँ पे रूही उसके हाथ से छीन लेती है। सैम कह रहा होता है तुमने तो अभी बोला था कि तुम्हें नहीं खाना है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर रूही कह रही होती है अगर तुम्हें ये चीज़ मेरे को देनी ही थी तो चलो यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और को देते हैं। वो यहाँ पर जाके एक पेट को खिला देती है जो कि यहाँ पे भूखा दिखाई दे रहा था। एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है क्या सच में तुम्हारी नज़रों में इसकी इज्जत मेरे से ज़्यादा है। और इसके साथ ही में दिखाया जाता है अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर एंट्री होती है एक गाड़ी की, जो कि यहाँ पे शायद सैम को पहचानता था। एंड के साथ ही वो बंदा यहाँ पे गाड़ी से उतरता है एंड सैम को कहने लगता है सैम तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखा है। एंड वो यहाँ पे एक लड़की के साथ होता है। असल में हमें पता चलता है कि असल में सैम की दोनों कज़न है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा लूजर, ऐसा लग रहा है पहले से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ चुकी है। यहाँ पर सैम कहने लगता है कि हाँ पहले से तो ठीक ही है, तुम्हारी जैसी तो हालत नहीं है मेरी। ये बात सुनते हुए बंदा क्या लगता है हाँ बिल्कुल मेरी जैसी तो हो भी नहीं सकती। यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एंड इसके साथ ही वो यहाँ पर कह रही होती है सैम तुम कैसे हो। दिखाया जाता है सैम के उस कज़न को, जो कि यहाँ पर सैम को कहते हुए कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें पता है इस बार मैंने कितने सारे बिजनेस खोले हैं। एंड ये साथी को कह रहा होता है कि अब यहाँ पर ये जो है ये रही वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। और जी के साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है तुम्हें पता है इसकी रैंकिंग कितनी भी है हमारे परिवार में। और जी के साथ ही वो यहाँ पर सैम को बताने लगता है कि उसकी और यूरी की रैंकिंग कितनी है। वो असल में यहाँ पर सैम को जलाना चाह रहा था किसी तरीके से। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहने की ये भी कोशिश करता है कि यहाँ पर जो सैम है उसने कभी 1 रुपए भी नहीं कमाए हैं। और यहाँ पर सैम ये सुन के शांत हो जाता है क्योंकि उसे सच में पता है कि यहाँ पर वो इतने टाइम से बीमार था तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। सैम को लगता है आखिरकार तो मुझे नीचे दिखाने आए हो ना, तो आखिरकार करना क्या चाहते हो, अपना काम करो यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर बंदा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा खराब है, समझ आया ना। तुमने यहाँ पर आज तक जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया है, तुम अपना एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो।
यहाँ पे रूही कह रही होती है, आई कह रही है, "लोग कौन है?" तो सैम कहने लगता है, "ओह! मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देना भूल गया। ये असल में मेरे 2 दल्ले कज़न हैं।" और इसके साथ ही यहाँ पे कह रहा होता है, "वैसे मुझे इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है।" तब इसका कज़न कह रहा होता है, "हाँ, बिल्कुल, अभी देखना कुछ टाइम बाद जब मैं यहाँ पे मेरे फादर इस फैमिली के पैट्रियार्क बनेंगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार मेरी कीमत क्या है। तब तुम मेरे पैरों में पड़ जाओगी।" और बताने लगता है कि उसके जो बिज़नेस है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में पहुँच चुके हैं। एंड इसके साथ ही बता रहा होता है, जो यूरी है उसने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है और हमारी फैमिली में 39th रैंक यहाँ पे उसने हासिल की हुई है। इसका मतलब वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से बिज़नेस कंट्रोल कर रही है। सैम को लगता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जाओ अपने बिज़नेस पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर? ये बात सुनने के बाद यहाँ पे उसका जो कज़न होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है, "तुम मेरे को बिल्कुल इज़्ज़त से बात नहीं कर रहा।" ये बात सुनते हुए यहाँ पर हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, "सैम, ऐसा लगता है पहले से तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या तुम यहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहे हो?" एंड के साथ ही यहाँ पे बहुत प्यार से अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर मैं इस साल अपने थोड़ा-सा बिज़नेस पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही इंडस्ट्री में अभी यहाँ पे कदम रखा है, जहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को अच्छा-सा यहाँ पे सीन मिल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम होता कह रहा होता है, "अच्छा, तो अभी तुमने कोई नई इंडस्ट्री जॉइन की है?" इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो कह रही होती है, "हाँ, बिल्कुल।" इसके साथ ही अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर सैम को पता चलता है कि असल में जो के-पॉप आइडल्स हैं, उन्हें बहुत सारे आइडल्स को यहाँ पे ये लड़की ओन करती है, क्योंकि इसने रिसेंटली जिस इंडस्ट्री की बात की है, उस इंडस्ट्री में भी इसने बहुत पैसे कमा लिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे साइड खड़ा हुआ लड़का जो कज़न होता है, वो कह रहा होता है, "देखा ना, मैंने कहा था ना, उसने 39th रैंक हासिल किया है हमारी फैमिली में, वो कोई बड़ी बात नहीं है क्या?" और इसके साथ ही कह रही होता है, तुम्हें समझना चाहिए कि आखिरकार ये सब 39th रैंक छोटी बात नहीं है हमारी फैमिली में। और उसके साथ ही कह रहा होता है कि उसको बिलियंस ऑफ डॉलर मिलने वाले हैं जल्दी। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है, अच्छा, तुम्हें भी बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दफा हो जाओ। ये बात सुन के तो उन्हें कह रहा होता है, तुम अभी मेरी रिस्पेक्ट जरूर ना करो, लेकिन आने वाले वक्त में जब मेरे फादर यहाँ पर पैट्रियार्क बनेंगे, तब यहाँ पे सारा कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। जाते वो यहाँ पे उस कुत्ते के खाने में लात मार देता है, जिस वजह से उस कुत्ते को गुस्सा आ जाता है। और इसके साथ ही वो गुस्सा यहाँ पर वो उतारने लगता है उस बंदे पे, वो जाता है और उसके चुतपट से पैंट पे यहाँ पे काट लेता है, जिस वजह से उसकी पैंट यहाँ पे फट जाती है और इसी के साथ ही वो बंदा यहाँ से भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो कुत्ता उसका लगातार पीछे करने लगता है और बंदा रोते हुए भाग रहा होता है। ये देखते ही सबके सब शांत होते हैं एंड कह रहे होते हैं, फालतू में क्यों ही उसको लात मारने की ज़रूरत थी, पंगे लेता रहता है। अब हमें दिखाया जाता है एक मेंशन का सीन, जिसके साथ ही अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे हम और रूही होते हैं, वो कह रहे होते हैं, इतना तो हमें पता चल चुका है कि जल्दी पैट्रियार्क की मीटिंग होने वाली है एंड वहाँ पर भी हमें पहुँचना होगा। सैम कह रहा होता है, जितना मुझे पता है सबको अपने बिज़नेस के बारे में वहाँ पे बताना होता है। तो रूही कहने लगती है, तुमने भी तो अभी बिज़नेस ओपन किया है। सैम कह रहा होता है, उसकी हालत तुम मेरे से बेहतर जानती हो, हम कितने ज़्यादा लॉस में हैं, कम से कम हम 35 मिलियन से ज़्यादा के लॉस में जा चुके हैं। रूही कह रही होती है, हाँ, वो तो है। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमारा बिज़नेस थोड़ा-सा ऊपर आ पाए। क्योंकि जो यहाँ पे अभी लड़की जिसका नाम यूरी है, उसे हम मिले थे, तो उसको देख सकते हो उसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले वक़्त में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमीर बनने वाली है और फैमिली के टॉप मेंबर्स में आ जाएगी। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है, हाँ, ये बात तो उसको देख के ही समझ में आती है, पर इसका मैं क्या करूँ? मेरे मेरे यहाँ पे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतने सालों से मैं घर में बैठा हुआ था यार, मेरे को क्या ही पता होगा बिज़नेस का। और इसके साथ ही वो जाते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगले कुछ महीनों में मैं इतना ज़्यादा कमाने वाला हूँ कि मैं सबको बीट करूँगा। कि तभी हमें दिखाया जाता है पीछे यहाँ पर रूही घूमती है, तो वो देखती है कि यहाँ पे कुत्ते को पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं एंड वो यहाँ पे उन्हें पकड़ लेते हैं। और इसके साथ ही कुत्ते चीख रहे होते हैं, तो रोज़ उनके पास जाती है एंड कह रही होती है कि यार तुम लोग इनको पकड़ के क्या करने वाले हो? वो लोग कह रहे होते हैं, देखिए, इनके लिए कंप्लेंट की जाती है एंड हम पकड़ के इन्हें ले जाते हैं। हमारे पास एग्ज़ैक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम कुछ टाइम इन्हें रखते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं अलग-अलग जगहों पे। और इसके साथ ही यहाँ पे कई बार तो ये लोग मारे भी जाते हैं। ये सुनकर तो रूही कह रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है इनके लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे उन्हें कह रहे होते हैं, देखिए, हमारे पास भी और कोई तरीका नहीं है, हमें इतना ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते कि हम इनके लिए शेल्टर्स बना पाएँ। और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं, फिलहाल इनको लेके जाने का टाइम आ चुका है। और वो ये भी कह रहे होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि इनको मार दिया जाता है ताकि इनकी गिनती कम की जाती है। ये सुनने के बाद यहाँ पे रूही कहने लगती है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, ये तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और इनके साथ ही यहाँ पे उन कुत्ते को देखने लगती है। इसके बाद वो कह रही होती है सैम से, "सैम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे?" सैम कह रहा होता है, "अब क्या हेल्प चाहिए तुम्हें?" यहाँ पर वो कह रही होती है, "क्या तुम इनके लिए शेल्टर बना सकते हो?" सैम कह रहा होता है, "ठीक है, तुम कह रही हो तो बिल्कुल।" और इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है, इन कुत्तों के लिए आखिरकार शेल्टर कहाँ पे बनाया जाए। और इसके साथ ही अब यहाँ पे सोचने लगता है कि इन कुत्ते के लिए शेल्टर कहाँ पे बनाया जाए। यहाँ पे कह रहा होता है, "ठीक है, अगर तुमने कहा तो मैं इनके लिए शेल्टर बनाने के लिए रेडी हूँ।" वो सोच रहा होता है, "चलो कोई बात नहीं, अच्छे ही काम कर लेते हैं।" और इसके साथ ही यहाँ पे कह रहा होता है, "पैसे तो वैसे भी नहीं आने वाले हमारे हाथों में।" जिस वक़्त रूही कह रही होती है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, एंड इसके साथ उसे खूब सारी तारीफ़ करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर सैम भी मान जाता है और कह रहा होता है, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि और कौन-सी जगह खरीदे जहाँ पर वो इन पेट्स के लिए अच्छा-सा घर बना पाए। जिसके बाद वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि जगह की जो ज़मीन है वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सस्ती है, एंड इसके साथ ही वो 10 मिलियन यहाँ पे दियान देकर इस जगह को खरीद लेता है।
ये पहाड़ी की थोड़ा-सा हिल की जगह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनको जगह मिल जाती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इन पेट्स के लिए जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ से थोड़ा-सा ही दूर पे है। इसका मतलब अगर हमें कभी भी यहाँ पर आना होगा तो आ सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ज़मीन की कीमत बढ़ जाए। लोग बहुत ज़्यादा खुश होती है, इनके साथ ही कैरी होती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो एंड के साथ ही यहाँ पर कैरी होती है। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ आ रही हो, यहाँ पर कह रही होती है हाँ बिल्कुल वो मैं देख रही हूँ। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है ये सीन होता है वो चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि कह रही होती है तो क्या आप लोग ही हैं जिसने ये जगह को ओन किया है। तब यहाँ पर सैम एकदम से इंटरप्ट हो जाता है कि आखिरकार कौन आ गया। जब यहाँ पर सैम पीछे मुड़कर देखता है एंड कहता है कि हाँ बिल्कुल इस जगह को अभी मैंने रिसेंटली ही खरीदा है, आप कौन। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग सीन जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है और इसी के साथ ही यहाँ पर वापस से सीन चेंज होता है। हमें दिखाता है एक बंदे को जो कि यहाँ पे बारबेक्यू खाते हुए सोच रहा होता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिश है। एंड इसके साथ ही सोच रहा होता है कि वो जो के-पॉप आइडल हैं उनको हम लोग ओन करेंगे एंड इसके साथ ही अपनी जो फ़िल्म है उसके अंदर जगह देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। डायरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमें एक सीन में कास्ट करना है और उसके बाद ही उन लोगों को निकाल देंगे। वो नल्ला जो कि अभी इस इंडस्ट्री में आया है उसे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, उसे इस बात की जानकारी नहीं है और इस बात का फ़ायदा हम उठा सकते हैं और उन लोग को फ़ायदा लेने के बाद हम लोग उन्हें कुछ मिलियन डॉलर देकर छोड़ देंगे। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सैम का गेट खुलता है एंड के साथ यहाँ पे वो आता है। उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया था उसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और इसके साथ ही सैम वहाँ भी पहुँच जाता है। जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा फेमस एक डायरेक्टर जिसने लाखों करोड़ों की मूवी बनाई है एंड उससे 4 गुना अर्न किया है। एक बंदा होता है एंड यहाँ पर सैम से हाथ मिलाने का ट्राई करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम है वो अंदर रूम के अंदर एंट्री करता है और इसके साथ ही कह रहा होता है आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। और यहाँ दूसरा जो डायरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है ये तो बच्चा है, इसको बुद्धू बनाना बहुत आसान होगा। सैम कह रहा था ये लोग मेरे को कितना ज़्यादा बेवकूफ़ समझ रहे हैं, अभी से ही इन लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उनको अपने ऑफ़िस में लेके आता है, जहाँ पे वो लोग बात करना स्टार्ट करते हैं एंड सामने वाला बंदा अपना प्लान रखता है कि हम लोग आपकी जो आइडल है उसे अपनी यहाँ पे मूवी में कास्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको यहाँ पर 10 मिलियन देंगे। ये सुन के सैम कह रहा होता है, "अच्छा ऐसा है क्या?" जिसके बाद वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट देते हैं, स्टोरी लाइन। यहाँ पर सैम उसे पढ़ता है एंड हँसते हुए कहता है, "छी! इससे अच्छी तो मैं यहाँ पर बैठे-बैठे स्टोरी लिख दूँगा।" ये सुनने के बाद डायरेक्टर कह रहा होता है, "आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो बच्चे? क्या तुम यहाँ पे हमारी स्टोरी का मज़ाक उड़ा रहे हो?" सैम कह रहा होता है, "हाँ, तुम लोगों ने अपनी स्टोरी का मज़ाक ही तो बना रखा है। इतनी गंदी स्टोरी कौन लिखता है?" सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि "आप कैसी बातें कर रहे हैं?" इसके साथ ही वो कहने लगता है कि, "हम आपको यहाँ पर 5 मिलियन और दे देंगे।" लेकिन तभी स्टोरी फेंक के मारते हुए सैम कहता है, इतनी गंदी स्टोरी मैं तो अपने आइडल्स को जाने भी ना दूँ।" और इसके साथ ही यहाँ पर बंदा कह रहा होता है, "आप ये क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पे आने वाले वक़्त की सबसे टॉप स्टोरी है। आपको पता है इसके अंदर 100 मिलियन वैसे ही इन्वेस्ट किए जा चुके हैं।" और इसके साथ ही यहाँ पे कहने लगता है कि आने वाले वक़्त में 500 मिलियन तक कमा के देने वाली है। क्या कह रहा होता है, "मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये मूवी कैसी है और कितने मिलियन कमा के देने वाली है। मुझे इसके अंदर अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा और तुम लोग यहाँ से अब दफ़ा हो सकते हो।" ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं कि आखिरकार सैम इतनी ज़्यादा फेमस होने वाली मूवी को कैसे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। डायरेक्टर कह रहा होता है, "तुमने मेरी यहाँ पे मूवी का मज़ाक उड़ाया है, ऊपर से तुम यहाँ से निकलने को बोल रहे हो।" सैम कहता है, "हाँ, हाँ, मैंने तुम्हें निकलने को बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता?" और इसके साथ ही यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। डायरेक्टर को उसका मैनेजर छुड़ाते हुए कहता है कि आप शांत हो जाइए, थोड़ा-सा हमें इस बंदे से बात करनी चाहिए क्योंकि जो आइडल्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कास्ट करने के बाद मदद देने वाले हैं। सैम कह रहा होता है इन नल्लों को पता भी नहीं है कि जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पर मैंने माइक्रोफ़ोन छुपा रखे थे। मुझे सारा कुछ सुनाई दे गया था और उसके साथ ही कहने लगता है, देखो मैं तुम्हें एक बार समझा चुका हूँ, मुझे तुम्हें यहाँ पर मूवी में लेने का यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ ही निकल जाओ। यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं और ये सब देखते हुए जो यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी होती है, वो कह रही होती है, "सर आखिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपको पता है ये कितनी ज़्यादा फेमस होने वाली मूवी आने वाला है?" वहीं सैम कह रहा होता है, "हाँ, मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।" और इसके साथ ही कह रहा होता है, "वैसे सच बताऊँ तो सेक्रेटरी मेरी कुछ और ही प्लान्स हैं।" इसी के साथ ही कह रहा होता है, "अभी आने वाले वक़्त में तुम्हें भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना मैनेज करने के लिए।" तो कहने लगती है, "ओके।" और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है, "यहाँ पे लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं, उन सबको यहाँ पर जाकर बुलाओ।" असल में सैम ने यहाँ पे लिस्ट में नाम लिखे होते हैं उन लोगों के जो कि मूवी बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। असल में सैम अभी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो खुद की मूवी क्यों ना बनाए, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा अच्छी मूवी बना सकता है। और ये सब देखने के बाद तो यहाँ पे सेक्रेटरी सोच रही होती है कि अगर ये बंदा करना क्या चाहता है। सैम कह रहा होता है, "सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करो और यहाँ पे उनको कहो कि उनके लिए एक अच्छा-सा कॉन्टैक्ट है यहाँ पर आने के लिए।" हमें दिखाया जाता है एक एक्टर को जो कि यहाँ पर एक लड़की के पास आता है एंड इसके साथ ही वो लड़की कह रही होती है, "नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।" एंड इसके साथ ही वो बंदा कहने लगता है, "ऐसा क्यों?" और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। वो यहाँ पे एक्टिंग करते हुए एकदम से यहाँ पर रोने लगता है और इसी के साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे जाने से मना कर रहा होता है। वो भी एक्टिंग कर ही रहा था कि तभी डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम ये कर क्या रहे हो? इतनी बेकार एक्टिंग, इससे अच्छी एक्टिंग तो यहाँ पर कोई और कर लेगा। वो यहाँ पे आके उसे खूब सारा सुनाने लगता है कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती और ऐसा कुछ। और इसके साथ ही कह रहा होता है, "अगर तुमने ढंग से एक्टिंग की नहीं, तो फिर यहाँ पर तुम इसे बाहर
कर दूँगा। वैसे तुम्हें ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आती भी नहीं है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है देखो दूसरा बंदे को, और इसके साथ ही कह रहा होता है कि देखो वो किस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरे बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फालतू के आँसू बहाते हुए यहाँ पे एक्टिंग करके दिखाता है, और इसके साथ ही ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे अगर वो लड़की उसे छोड़ के गई तो बिल्कुल वो अपनी जान ही दे देगा, और पानी की बोतल में डालते हुए रो रहा होता है। डर के कह रहा होता है ऐसे करके दिखाओ। ये सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है देखो ऐसी एक्टिंग तो मेरे बस के बाहर है, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रहा है। ये सुन के तो डायरेक्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उस बंदे का फ़ोन रिंग करता है एंड वो बंदा कहता है 1 मिनट, और यहाँ पे डायरेक्टर उसको सुना रहा होता है। तभी उसको एक मैसेज आता है। जब वो यहाँ पे उस मैसेज को रीड करता है, वो मैसेज को रीड करने के बाद कह रहा होता है अब इस डायरेक्टर को तो मैं देखता हूँ। क्योंकि उसके पास ये सैम का ऑफ़र पहुँच चुका था, जिसकी लिस्ट में सैम ने इसका भी नाम लिखा था। वो डायरेक्टर को धक्का देता है और कहता है भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन जिसके अंदर लाइट जली होती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़की को जो कि असल में यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर है। एक तरीके से तुम स्टोरी राइटर भी कह सकते हो, एंड यहाँ पर वो सारी स्टोरी लिख के फेंकी हुई होती है। एंड तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है और के साथ ही एक मैसेज आ जाता है। यहाँ पे जब वो इस मैसेज को रीड करती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि इतने सालों से उसे आज तक किसी ने भी कास्ट नहीं किया था। एंड अब उसे कोई बुला रहा होता है, जो कि सैम ही था जिसने उसको यहाँ पर स्टोरी के लिए बुलाया था। एंड हो जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाती है, और उसके साथ ही कह रही होती है आखिरकार ये कौन है जो कि मुझे ऑफर दे रहा है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पे होती है। एंड यहाँ पे कह रही होती है हाँ रॉकेट तो मैंने बना लिया है, ये पहुंच भी पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारे लोग उसे दूर से देखते हुए कह रहे होते हैं पता नहीं ये लड़की हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। एक बंदा यहाँ पे अपने कुत्ते को बोल रहा होता है कि यहीं पे बॉडी करो और यहाँ से निकलते हैं, इस जगह को गंदे कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की एकदम से यहाँ पर एक टैप कर दी है। इसके साथ ही जो रॉकेट होता है वो उड़ने के लिए रेडी हो जाता है, और वहाँ से बहुत तेज़ से ब्लास्ट करते हुए हवा में उड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है इस वजह से सबके सब एकदम से घबरा गए थे, और कुत्ता तो वहाँ से भाग ही गया था। वो रॉकेट हवा में चला जाता है कि तभी यहाँ पे लड़की को कुछ मैसेज आता है। वो कह रही होती है अभी तो मैंने अपने रॉकेट को अच्छे से यहाँ पर देखा भी नहीं है कि आखिरकार वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन छोड़ो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इसके साथ ही वो यहाँ पे अपनी गाड़ी से तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है एंड कह रही होती है चलो काम के लिए निकलते हैं। हम दिखाया जाता है उस एक्टर को जो कि पहुँच चुका था सैम के पास, क्योंकि अब सबके सब यहीं पे इकट्ठा होने वाले थे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सबसे धीरे-धीरे करके जो सैम होता है वो मिल रहा होता है एंड सबको बात कर रहा होता है। और यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है तुम लोग का आने के लिए शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे डायरेक्टर को, और बहुत सारे यहाँ पे और भी काबिल लोग होते हैं जो कि मिल के इस मूवी को बनाने में उनकी हेल्प करने वाले हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को भी जिसने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक रॉकेट बना के हवा में उड़ाया था, और सैम ने उसे भी बुलाया होता है। एंड वो कह रहा होता है मुझे इतना पता है कि तुम टेक में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एंड सच बताओ तो इस मूवी को बनाने में तुम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हो। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए, और कह रहा होता है कि तुम सबको मिल के मेरे लिए अच्छे से काम करना होगा, इसके लिए मैं तुम लोग को पे भी करूँगा, और तुम चाहो तो मैं तुम लोग को पे ही पे कर सकता हूँ। हमें बताया जाता है जो यहाँ पे एक्टर है उस पे आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके साथ जो राइटर है उसकी स्टोरी दूसरे लोगों ने चुरा ली, और इसके साथ ही जो लड़की है उसके ऊपर भी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, उसकी फैमिली वालों ने भी उसे छोड़ दिया है। सैम कह रहा होता है देखो जितना मुझे पता है कि तुम लोग की हालत बहुत बुरी है, एंड मैं तुम्हें इस चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम लोग की हालत पहले से तो अच्छी आधा ही सुधार ही दूंगा। और इसके साथ ही कह रहा होता है बस तुम लोग को मेरे साथ मिलकर इस मूवी को पूरा तैयार करना है, और इसके अंदर जो पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, और चाहो तो तुम्हें एडवांस में मिल सकता है फीस। और लड़की कह रही होती है मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे अपनी स्टोरी का क्रेडिट चाहिए। ये सुनने के बाद सैम कह रहा होता है तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट और पैसे दोनों चीज़ मिलेगी, और साथ में अगर तुम चाहो तो तुम लोग को रॉयल्टी भी उसके अंदर से मिल सकती है। इस बात से वो सबके सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंड सैम कह रहा होता है तुम सबको काम करने के लिए 1 मिलियन युआन मिलेगा, और इसके साथ ही कह रहा होता है बस तुम लोग रेडी रहो काम करने के लिए। ये सुनने के बाद तो सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो इतना ज़्यादा रिच और अच्छा है, जो कि काम स्टार्ट होने से पहले 1 मिलियन युआन देने को तैयार है। जो एक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा काम करने में, एक्टिंग में। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मेरे को इतना ज़्यादा पैसा और साथ-साथ सपोर्ट किसी ने भी नहीं दिया। वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज तक लोग उसकी बस अच्छी-अच्छी स्टोरी चुरा कर यहाँ पे बड़ी-बड़ी मूवी बनाया करते थे, लेकिन आज तक उसको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया और ना ज़्यादा पैसे नहीं। एंड वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि कोई ना कोई तो उसे मिल चुका है जो कि यहाँ पे उसके काम में उसे सपोर्ट करने वाला है, चाहे वो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो। इसके साथ ही वो पूछती होती है इनका काम तो समझ में आता है, मेरा काम क्या है। और इसी के साथ ही सैम यहाँ पे बुला लेता है अपने उस आइडल को जिससे अभी वो कुछ टाइम पहले मिला था, जो कि ब्रिज से यहाँ पे कूदने वाली थी। वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? सैम कह रहा होता है तुम्हें मेरी मूवी में एक्टिंग कर रही है। ये बात सुनने के बाद वो कह रही होती है कि नहीं, एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि मैं कैमरा के सामने एक्टिंग कर भी पाऊँगी। और ये सारी कह रही होती है कि तुम सच बताओ तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, और साथ-साथ मुझे तो एक्टिंग आती भी नहीं है, इस बारे में तुम्हें पता तो है। सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कह रही होती है कि मुझे तो सच बताओ तो एक्टिंग नहीं आती, तुम्हें तो पता है मेरे अंदर ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पर वो कह रही होती है क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे एज़ अ एक्टर रखने वाले हो अपनी मूवी में? तुम्हें नहीं लगता ये गाड़ी का सौदा हो सकता है? ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है
कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जो आइडल है उस वज़ह से हमारी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो सकती है, क्योंकि उसकी फ़ेमस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है फिलहाल। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रूही कह रही होती है, आइडिया तो अच्छा है पर तुम्हें पता है ना उसकी एक्टिंग बिल्कुल बहुत मतलब उसको आती ही नहीं एक्टिंग यार। और ये सुनने का सैम कह रहा होता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डोएस के करीब आते हुए कह रही होती है, ऐसा होगा अगर मैं उसमें एक्टिंग करूँ तो, और तुम यहाँ पे हीरो बना दो। ये सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है बिल्कुल ज़रूर करते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे भी पैसों का काम है। मिस तो ये चीज़ें अभी बीच में नहीं लाते हैं। वो यहाँ पे कॉल करता है अपनी मदर को एंड कह रहा होता है, मॉम मुझे एक मूवी बनानी है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और उसकी मॉम कहती है कि हाँ बताओ कितने चाहिए? तो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर 80 मिलियन चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है ठीक है। और यहाँ पे डैड कह रहा होता है तुमने उसमें इतने जल्दी पैसे क्यों दे दिए? तुम्हें पता है ना सब बच्चे बिगड़ सकते हैं। उसकी मॉम कह रही होती है फिलहाल वो खुश है और मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। और के साथ ही यहाँ पे वो दोनों कह लगते हैं हाँ ठीक है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे अपनी ट्रिप को देखने लगते हैं कि आगे उनको कौन सी ट्रिप पे जाना चाहिए। वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ सैम को कंफर्मेशन मिल चुकी होती है कि उसको 80 मिलियन मिल जाएँगे, जिससे वो अपनी पूरी मूवी बना सकता है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड कह रहे होते हैं चलो ना इस वाली ट्रिप पे चलते हैं। और यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है। फिलहाल वो लोग वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं एंड सैम को पैसे भी मिल चुके होते हैं। तभी उनको लोगों को पता चलता है कि असल में जिस जगह पे वेकेशन मनाने के लिए वो जा रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा ही महँगी हो चुकी है। एंड उन्हें तब रियलाइज़ होता है कि ये जगह एक बंदे ने खरीद ली है जो कि और कोई नहीं उनका बेटा है। एंड असल में हमें बताया जाता है कि 10 मिलियन की जो जगह थी वो बदल चुकी है 800 मिलियन में। और जगह को सैम ने खरीदा हुआ था उन पेट के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इन लोगों को जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं वो बंदा भी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर कह रहा होता है देखो उसकी मूवी तो वैसे भी चलने नहीं वाली, लेकिन उसकी मूवी स्टार्ट होने से पहले ही मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा। उसके अंदर जो एक्टर चल रहे हैं उन लोग की यहाँ पे गंदी गंदी खबरें फैला दो। ये बात सुनकर बंदा कह रहा होता है फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करके कोई फायदा है। और इसके साथ ही वो लोग इस प्लान को ड्रॉप कर रहे होते हैं। वो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि सैम ने यहाँ पर उसके साथ काम करने से जो मना कर दिया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 2 लोगों को जो कि फाइट कर रहे होते हैं एंड इसके साथ ही यहाँ पर इस चीज़ की अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वो कह रहा होता है मेरा जो ये मूवी आने वाला है ये बहुत ज़्यादा फेमस होगा क्योंकि लोगों के बीच में इन दोनों एक्टर की बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रखी है। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है और यहाँ पे दूसरा बंदा आता है कह रहा होता है आपको पता है ना कि हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेस है वो अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या लगता है ये जो फेमस लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें आने दो लेट कोई बात नहीं, हमें कुछ चीज़ें खुद भी सहनी होगी, तभी तो एक्टर्स हमारे साथ काम करेंगे। तुम्हें पता है ना वो फेमस हो रही है रिसेंटली। वही सुनने के बाद यहाँ पे उन्हें क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल ये बात तो है। जिसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर कह रहा होता है बट फिलहाल मैं एक बात बता दूं, मैं उस टाइम से बदला लेकर आऊंगा और इस चीज में मुझे कुछ भी करके तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बात सुनने के बाद मैनेजर कह रहा होता है ठीक है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि चलो एक बंदे से जाके मिलते हैं जो कि चीज में हमारी हेल्प कर सकता है। एंड एक डबल सी स्माइल देता है और कह रहा होता है और तुम्हें पता है ना कि आखिरकार वो हमारा पुराना दोस्त वो हमारी इस चीज में हेल्प कर सकता है ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो इसी काम में रहता है आइडल्स के बीच में जो खबरें फैलाना होता है और उन लोग की चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना। तो वो यहाँ पे इस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है। मैंने सुना है जो आइडल इसमें काम कर रही है असल में वो पहले उसी के लिए काम किया करती थी। ये बात सुनने के बाद उन्होंने कह रहा होता है क्या सच में? तो पहले ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सैम को पूरी तरीके से बर्बाद करने में। हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन जिसके अंदर कुछ बातचीत हो रही होती है और चीज़ में हमें डायरेक्टर और साथ-साथ मैनेजर और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। बंदा कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा चल रहा है तुम लोग का? और ये सब के सब असल में दोस्त होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं, तभी दूसरा बंदा कहता है तुम्हें पता है मेरे अंडर में कुछ आइडल्स काम किया करते थे तो जो क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा फेमस नहीं थी, बट एकदम से वो फेमस हो गए। किसी बंदे ने मेरी वीडियो लीक करने की बात कहकर मुझसे उनका कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा दिया। दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा बंदा होगा, वरना उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आखिर मिली कैसे? और इसके साथ ही वो यहाँ पे डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि भाई और बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो यहाँ पर सबके सब अपने-अपने बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं। बंदा कह रहा होता है यार वो प्राइवेट वीडियो अगर वो मेरे को नहीं दिखाता ना तो उस दिन तो मैं उसको लगा देता। और यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है उसे देखते हुए बंदा क्या लगता है ऐसा लगता है कि सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी के नहीं तुम्हारे भी लगे पड़े हैं। दूसरा बंदा तो रोने लगता है एंड कह रहा होता है तुम्हें पता है इसकी वज़ह से मेरे को यहाँ पर 10 मिलियन का लॉस हो चुका है। ये बात सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं 5 मिलियन में एक एक्ट्रेस को खरीदा गया था असल में जो आइडल है और शायद वो तुम्हारे अंदर में काम कर चुकी है। और इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है लेकिन उस बंदे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और धीरे-धीरे करके उन लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि असल में इन सब के पीछे जो है वो सैम है। क्योंकि उन सबको ही एक भी बंदे ने धमकी दी थी और साथ-साथ एक ही आइडल से रिलेटेड इन सारे के काम खराब हो रहे हैं। तब यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं वही वो बंदा है जो उन सबको परेशान कर रहा है। तब यहाँ पे वो लोग बैठ के प्लान बनाने लगते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले वक़्त में अगर वो बंदा मूवी बना रहा है तो इसको किस तरीके से खराब की जाए।
वो लोग प्लान बना लेते हैं कि वो जो एक्ट्रेस है, जो कि आइडल रह चुकी है, उसका नाम खराब करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पे जो सैम होता है वो अपनी मूवी के बारे में बता रहा होता है एंड कह रहा होता है कि जल्दी उनकी मूवी लॉन्च होने वाली है। वो यहाँ पे कास्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं एंड इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मेन हीरो को और इसके साथ जो यहाँ पे एक्ट्रेस होती है एंड यहाँ पर जो हीरो होता है, दोनों के दोनों अपनी फोटो खिंचवा रहे होते हैं एंड मीडिया में सारा कुछ जाने वाला है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपनी फियांसों के साथ आया होता है, जो कि यहाँ पे रुई है एंड के साथ ही वो दोनों के दोनों खड़े होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट लव लाइट में आने वाले लगते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहे हैं। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, अरे बताओ तो मैं तुम्हें एज एक्ट्रेस रखना चाहता था, पर क्या करें, फिलहाल अभी बिजनेस का काम है ना। यहाँ पर वो कह रही होती है, मैंने मजाक किया था, आखिरकार तुम सीरियस क्यों ले लेते हो। इसके साथ ही वो कह रही होती है, वैसे ही बताओ आखिरकार में कैसे दिखती हो। ये बात सुनने के बाद सैम यहाँ पे कहने लगता है, तुम तो सच में आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। और इसके साथ ही उसे देखने लगता है। और यहाँ पे वो दिखाया जाता है, यहाँ पर दूसरा जो सेक्रेटरी होती है वो आती है एंड कह रही होती है कि सर फिलहाल हमें यहाँ से शायद चलना चाहिए। और इसके साथ ही कह रही होती है, वैसे मुझे लगता है कि शायद हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग्स भी हो रही है। सैम को लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो इस बारे में। तभी यहाँ पर जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही होती है कि और वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपको यहाँ से फिलहाल चलना चाहिए। तो यहाँ पर सैम कह जाता है, वैसे एक बात बता दो कि ये कंपनी मेरे पीछे से अभी तुम्हें ही संभालनी होगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मेरे को और भी काम है, मेरे को भी फिलहाल मूवी काम करना है। तो इस वजह से इस कंपनी को तुम्हें संभालना है। और यहाँ पर इस वजह से वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको यहाँ पे इस कंपनी को संभालने के लिए मिलने वाला है। सैम के पास वो टेक्नीशियन पहुंचती है एंड कह रही होती है कि तुमने जो कहा था मैं बना के रेडी कर दिया है। और इसके साथ ही उसने एक होलोग्राम डिवाइस बनाया होता है एंड कह रहा होता है, अच्छा क्या तुमने बना लिया। एंड इसके साथ ही वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है कि यार ये क्या चीज़ है। सैम कह रहा होता है, वो चीज़ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी, फिलहाल अभी हमें जाके देखने की जरूरत है। अब हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खासी लाइट आ रही होती है। तभी यहाँ पे जो टेक्नीशियन होती है वो जाके अपना डिवाइस को वहाँ पे रख देती है एंड वो सैम से पूछने लगती है, क्या मेरे को अब इसको यूज़ करके तुम्हें दिखाना है, क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो? सैम कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। इसके साथ ही जो होलोग्राम डिवाइस होता है वो यहाँ पे ऑन होता है। अब हमें दिखाया जाता है ये होलोग्राम डिवाइस एकदम असली लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है मॉन्स्टर बिल्कुल उसके सामने आ चुका है और रोहित तो बिल्कुल उसके डर के लिए आ रही है, यहाँ पे उसके ऊपर जंप कर जाती है। सैम कहने लगता है ये नकली है, तुम तो ज़्यादा डर की रही हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर रोहित कह रही होती है, अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल मॉन्स्टर हमारे सामने आ चुका है, ये तो सच में बिल्कुल असली है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है, फाइनली जो चीज़ मैं चाहता था इसने बना दिया। तो यहाँ वो लड़की कह रही होती है, तो क्या ये ठीक है? और वैसे तुम दोनों बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहे हो। सैम कह रहा था, ओ सॉरी मुझे माफ़ कर देना। और इसके साथ ही वो यहाँ पे रूही को अपने ऊपर से उतरने को कहता है, जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो यहाँ पे दौड़ने लगते हैं और वो दौड़ते हुए कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बच के भागना होगा, मॉन्स्टर हमारे पीछे आ चुका है। अब हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर जो होता है वो लोग के पीछे आके उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो अटैक करने ही वाला था। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो गिरते हुए कह रहा होता है, मुझे कोई बचाओ। और इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पावर की मदद से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी दो लाइट हवा में चमकती है और इसके साथ ही वो दोनों के दोनों यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जो कि एक आइडल होती है एंड दूसरा वो जो सुपर हीरो होता है। वो दोनों के दोनों यहाँ पे अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो आइडल गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वो एकदम से संभल जाती है एंड कह रही होती है, लगता है मैं गिर गई। और इसके साथ ही वो कह रही होती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसे ठीक से नहीं कर पा रही। सैम कह रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम एक और बार ट्राई कर सकती हो। यहाँ पे वो कहने लगती है, मैंने कहा था ना मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल करनी नहीं आती। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर जल्दी सीख जाओगे। इसी के साथ वो यहाँ पे मूवी के बारे में बात कर रहा होता है जो राइटर होता है उससे, एंड के साथ ही वो यहाँ पर सबके साथ मिलके काम लगातार किया जा रहा होता है। उसे देखते हुए यहाँ पर जो एक्टर होती है उसके दिल में यही आ रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका काम खराब कर दूँ। वो यहाँ पर सैम के पास जाती है एंड कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे को बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, बट मुझे शायद लगता है कि अगर मैं आपके साथ रही और मैंने यहाँ पे ऐसे काम किया तो शायद मैं आपकी मूवी को खराब कर दूँ। ये बात सुनने का सैम कह रहा होता है, देखो मैंने तुम्हें चुना है तो कोई वजह ही होगी। एंड के साथ ही कह रहा होता है कि बस तुम अपने काम पे ध्यान दे रहा है, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ। एंड के साथ ही वो लड़की सोच रही होती है, ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हम लोग को कितना ज़्यादा मोटिवेटेड कर रहा है एंड साथ साथ अपने काम पे भी पूरा ध्यान रखता है। यहाँ पे जो राइटर होती है वो कह रही होती है, मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जब वो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी एक्टिंग सीख जाएगी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सैम कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तूने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही वो यहाँ पे पीछे घूमता है एंड उस आइडल को समझाने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, इतना जल्दी कोई भी काम नहीं सीख जाता। और इसके साथ ही कहता है कि तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस रखो। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कह रही होती है, मैं पूरी मेहनत से अपना काम करूंगी। अब हम दिखाया जाता है सैम के मैशन को, जहाँ की लाइट चल रही होती है। इसके साथ ही सैम यहाँ पे अपनी स्टिक को नीचे फेंक देता है एंड कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके
तरीके से हील हो चुकी है एंड शायद अब मैं यहाँ पर खुद से आराम से चल भी सकता हूँ। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है सैम की बॉडी को, जो कि सच में पहले से ज़्यादा अच्छी से हील हो चुकी होती है। सैम कह रहा होता है कि क्या फिर से कोई गेट पे है, और ये साथ ही वो यहाँ पे कपड़े पहनता है एंड जाने लगता है गेट खोलने के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही को, जो कि आई होती है एंड इसके साथ ही रूही कह रही होती है क्या तुमने न्यूज़ देखी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या हुआ, तब यहाँ पे रूही यहाँ पे उसे न्यूज़ दिखाती है जिसके अंदर असल में उन लोग की मूवी के बारे में गलत गलत बताया जा रहा है। जहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर ऐसा है कि हमारे बारे में नेगेटिव खबर फैल रही है तो चलो कोई बात नहीं, इसे फैलने देते हैं, यार क्या ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी बोल रही होती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो एक्ट्रेस है उसके बारे में एक खबर फैली है कि जो उसने शादी कर रखी है एंड साथ साथ जो उसका बेटा है वो यहाँ पे कहीं और रहता है किसी और कंट्री में। और इसके साथ ही कह रही होती है कि उसका अफेयर तुम्हारे साथ है ऐसा बताया गया है। और कह रही होती है मैं बहुत ज़्यादा पूछती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हम लोग मिलके उन बंदों के ऊपर केस करें जो कि यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ये बात सुनने के सैम कह रहा होता है अगर हम ऐसा कर भी देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम बाहर आ जाएंगे और कुछ दिन बाद वो बाहर निकल जाएंगे, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। और इसके साथ ही कहता है मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर दूसरा जो रूही होती है वो कह रही होती है पता नहीं इस बंदे को क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर ये अजीब सी बातें करने लगता है। सैम को कह रही होती है चलो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना उस एक्ट्रेस के ऊपर मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है टेंशन मत लो, वो सारा कुछ संभाल लेगी यार, नहीं यहाँ पर मैं अभी हूं ना, मैं सारा कुछ यहाँ पर देख लूंगा आखिरकार ये प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। और कह रहा होता है लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि यहाँ पे कुछ स्ट्रीमिंग देख रहा होता है, यहाँ पे कह रहा होता है हेलो कैसे हो तुम। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे चैट्स हो रही होती है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं किस तरीके से जो एक्ट्रेस है वो यहाँ पर मतलब दूसरे कंट्री में अपने बेटे को छोड़ के आई हुई है। और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर को आके मैंने से बता रहा होता है कि उन लोग की वीडियो जो फेमस हो गई है उसके बाद से यहाँ पर ये रूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका है एंड जबकि उनको हिट दे रहे हैं, जिस बात से डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड क्या होता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल आखिरकार हम यहाँ पे अपने कामयाब जो चुके हैं अपने प्लान में, उन लोग की फिल्म बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और सबका यहाँ पे ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि चलो अब हमें ध्यान देना चाहिए अपनी मूवी को बनाने के लिए। और जो डायरेक्टर होता है वो बहुत खुश होता है एंड इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब तो सारी की सारी जीत अब उसी के हाथों में आ चुकी है। और यहाँ पे मैनेजर उसके बारे में बहुत सारी तारीफ किया कर रहा होता है। और यहाँ पे डायरेक्टर कह रहा होता है मैंने पहले ही कहा था मेरे से यहाँ पर पंगा लेने वालों का इंतजाम बहुत बुरा होता है। इसी के साथ वो वहाँ पे एक डबल सी स्माइल दे रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे हमें एक हाउस को दिखाया जाता है। इसी के साथ जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हम दिखाया जाता है जो सैम होता है उसकी बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर जो सैम होता है वो बात कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके सामने यहाँ पे वो आइडल बैठी होती है एंड कह रही होती है कितने ज़्यादा र्यूमर फैल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हिट मिल रहा है, मुझे सच में इतना ज़्यादा हिट कभी नहीं झेला क्योंकि आज तक मैं इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए, मैं इस सारे मामले को संभाल लूंगा। एंड के साथ ही वो कहने लगता है कि आखिरकार ये र्यूमर मेरे बारे में भी तो है, अगर मैं टेंशन नहीं ले रहा तो यहाँ पे तुम क्यों प्रॉब्लम ले रही हो। यहाँ पे वो आइडल कहने लगती है आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप यहाँ पे ट्रबल में पड़े। एंड जितना मैं देख पा रही हूँ कि सारा कुछ ट्रबल मेरे वजह से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सैम क्या लगता है कुछ भी ट्रबल तुम्हारा वजह से क्रिएट नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, ये सारा कुछ मैं संभालूंगा। एंड इसके साथ ही यहाँ पे वार्डन कह देती है कि मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से मूवी से बाहर कर दो क्योंकि मेरी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब जाने वाली है मूवी। एंड इसके साथ ही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सैम कहता लगता है कि इसने अपना पूरा यहाँ पे काम किया है लेकिन उसके साथ इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट कुछ टाइम की देर है। अब हम दिखाया जाता है इसके सेक्रेटरी को जो कि यहाँ पे आ चुकी होती है। सैम कह रहा होता है कि सारा कुछ रेडी है ना, बस तैयार है ना मूवी को लॉन्च करने के लिए, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो न्यूज़ है उसको स्प्रेड होने दो, बस चेकआउट करो कि आखिरकार ये सब किसने निकाला है। सैम को पता चल चुका था कि यहाँ पर आखिरकार ये सब किसने किया है, उसे पता चल चुका था कि आखिरकार ये सब उस आइडल के पुराने ओनर ने किया है। एंड इसके साथ ही वो पहुंच जाता है उसके ऑफिस की तरफ एंड कह रहा होता है जितना मुझे पता है मेरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उन्हें पता चल चुका होगा। सही में अंदर जाती है वो बहुत सारे बॉडीगार्ड को देता है एंड कह रहा होता है मैं तो अकेला आया हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम डरे हुए हो, जो इतने सारे लोग ही पीछे छुप चुके हो, ये सच में बहुत ज्यादा ही बेकार बात है, क्या तुम एक मन नहीं हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस बंदे को जो बाहर आता है एंड कह देता है ओह शायद तुम अकेले आए हो, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और कह रहा होता है तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है बच्चे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा थोड़ी ना हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बाकी लोग क्या लगते हैं ये सब बच्चे से हम तो लड़ने नहीं वाले। ये सुनने के बाद बंदा क्या लगता है मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, जाओ उन लोगों को जाके मारो। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तभी से हम लोग को बाहर भेज देता है और यहाँ पे डायरेक्टर से कहता है मुझे कुछ बात करनी है। हमको तो ये तो यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। डायरेक्टर कहता है क्या बात करनी है। ये सुनने के बाद यहाँ पे सैम एक पेन ड्राइव निकालता है और कहता है देखो ये पेन ड्राइव तुम्हारे सामने है, ये लास्ट पेन ड्राइव है जिसके अंदर तुम्हारी वीडियो है, तो थोड़ा सा ध्यान से। इसी के साथ वो अंदर खींचने की कोशिश करता है लेकिन सैम पहले उठा लेता है एंड क्या लगता है ये पेन ड्राइव मेरे पास तो है पर मेरे असिस्टेंट के पास भी सेव है।
या देखिए अगर मैं मरा तो ये पेन ड्राइव की सारी वीडियो बाहर लीक हो जाएगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम बता दो कि आखिरकार कौन-कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे साइडल का नाम खराब करने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, वो तो तुम्हारे सामने नहीं खुलने वाला। सैम कह रहा होता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो को वायरल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे बंदा कहने लगता है प्लीज थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें थोड़ा शांति से बात करनी आनी चाहिए बच्चे, बिजनेस में हर चीज ऐसे नहीं होती। सैम कह रहा होता है उससे मुझे मतलब नहीं है और पैसों की होड़ तो मुझे दिखाना भी मत। वरना कह रहा होता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस वो वीडियो मेरे हवाले कर दो। सैम कह रहा होता है उन लोगों का नाम बताओ जिनके साथ तुमने ये प्लानिंग की थी और वो लोग आखिरकार क्यों तुम्हारे साथ शामिल हुए थे, और मुझे एक एक का नाम चाहिए। ये बात सुनने के बाद उन्हें कह रहा होता है वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम कभी बाहर नहीं आने दूंगा, मैं दोगला तो बिल्कुल नहीं हूँ। और इसी के साथ ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, तुम ज्यादा इतना ज्यादा अच्छे होगे। एंड के साथ ही वो कह रहा होता है तो चलो इस वीडियो को लीक कर देते हैं, इस बात से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सुनने के बाद सुनने की मुंह से तो सिगारी गिर जाती है। वो कह रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हारी नौटंकी सीख ली है, लेकिन अब तो नहीं बचने वाले। वो अपने सारे लोगों को अंदर बुला लेता है। मैंने क्या लगता है इसको मार डालो, यहाँ पर से ये जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, ये जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करता रहेगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो फिर भी लीक हो जाए। सैम यहाँ पे एकदम इनोसेंट से फेस बनाते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने आया था, उस लड़की की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी है और के बाद तुम उसका चाप छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और तुम जो मेरी वीडियो लीक करने की मेरे को यहाँ पे धमकी दे रहे हो, सभी सब उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी आते हैं और एक पहलवान तो उसके ऊपर कूद ही पड़ता है। ये देखते हुए एकदम से जो सैम होता है वो अपने स्टिंग निकाल करके गले में रख देता है एंड ये लगता है बिजनेस मैटर्स में तुम जैसे लोगों को यहाँ पर दखल देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे हटो वरना मारे जाओगे। एंड इसी के साथ ही कह रहा होता है जितना इनोसेंट मैं दिखता हूँ उतना मैं हूं नहीं, तो थोड़ा संभल के। ये बात कहते हुए वो यहाँ पे धीरे से उठने लगता है और कह रहा होता है मैंने जो कहा है शांति से मुझे कहो आखिरकार कि यहाँ पर कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे, अगर तुम जल्दी नहीं करते तो शायद यहाँ पे तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसके ऊपर शांति से उनके नाम लिख दो और अपना सिग्नेचर कर दो। अगर अब तुमने ये काम नहीं किया मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ तुम्हारी वीडियो तो लीक होगी ही, साथ में तुम यहाँ से जिंदा वापस जॉब होगी, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता, तो जल्दी काम करो। तो ये सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है यार, अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये कड़ी निकालनी पड़ेगी। एंड के साथ ही तुमने मुझे बहुत सा गुस्सा दिला दिया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सैम अपनी वैसे ही हिलता भी नहीं है। हम देखा जाता है वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। यहाँ पर सैम भी कह रहा होता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, अगर फाइट ही करनी है तो ऐसा करते हैं 1v1 फाइट कर लेते हैं, क्यों बाकी लोग इन्वॉल्व करना। ये सुनकर बंदा कहता है तो चलो ठीक है। इसी के साथ वो बहुत जोरदार किक मारता है जिस वजह से पूरी टेबल टूट जाती है, लेकिन सैम एकदम सोशल के ऊपर चला जाता है। बंदा सोच रहा होता है जितना कमजोर मैंने इस बंदे को समझा था वो इतना ज्यादा कमजोर है नहीं, और कह रहा होता है तुम आखिरकार ये छड़ी लेके क्यों घूमते हो, क्यों नाटक करते हो कि तुम एक कमजोर इंसान हो, जब मैं तुम्हारी ताकत में साफ साफ देख पा रहा हूँ। सैम कह रहा होता है कई बार सामने वाले बंदे को अपने यहाँ पर अंदर रखना पड़ता है समझाने के लिए कि वो ज्यादा पावरफुल है। और इसके साथ ही बंदा गुस्से में आ जाता है एंड कह रहा होता है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैं सच में तुमसे पावरफुल हूँ। इसी के साथ ही वह यहाँ पे सैम पे अटैक कर देता है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच यहाँ पे सैम की तरफ मार देता है। सैम वापस से डॉज करता है एंड कहना रहता है तुम्हें समझना चाहिए कि फाइट कैसे होती है, ना तुम बिजनेस में अच्छे हो ना फाइट में। तभी बंदा एक किक के साथ बहुत तेजी से सैम पे हमला कर देता है। सैम कह रहा होता है अगर मेरी बॉडी पहले जैसी होती तो शायद मैं इसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब मेरी बॉडी बदल चुकी है और मैं भी। इसी के साथ यहाँ पे वो किक यहाँ पे उसे स्टिक पे लगती है। स्टिक पावरफुल होने के बावजूद टूट जाती है, जिसे पता चल जाता है सैम को कि ये किक बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और किक यहाँ पे सैम की तरफ आ रही होती है। सारे लोग उन लोगों से दूर थे क्योंकि वो देख पा रहे थे कि यहाँ पे डोमिनेंस में तो उनका बॉस ही है, लेकिन तभी सैम एकदम से वो चलता है एंड क्या लगता है कि यहाँ पर सामने से देखने के बाद आईडी देखने के बाद सामने वाले का अंदाजा नहीं लगाते, क्या पता अंदर पुरुष छुपा हो। और इसके साथ सबके सब यहाँ पे कह रहे होते हैं बॉस उसे मार डालो। यहाँ पे जो सैम होता है वो गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसे जल्दी यहाँ पर काम खत्म करके निकलना था। ऑब्वियसली भाई के पास अभी बहुत काम है, तो वो यहाँ पे कह रहा होता है तुम्हारा काम खत्म है। सबके सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तू यहाँ पे मरने वाला है बच्चे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक पंच पड़ता है जिसके साथ ही यहाँ पर जो बंदा होता है वो रोने लगता है और सैम एक और किक भी मार देता है। वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ ही हम देखते हैं सबके सब बॉस की तरफ दौड़ रहे होते हैं क्योंकि बॉस का फ्यूचर अब खतरे में आ चुका था। यहाँ पे बंदा क्या लगता है देखो फाइट करनी है तो आमने सामने की करो, आखिरकार तुम फ्यूचर को क्यों बीच में ला रहे हो। और इसके साथ ही वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉकिंग गन निकलता है एंड क्या लगता है कि अब तुम मरने वाले हो। वो यहाँ पे शॉक देने की कोशिश करता है सैम को, लेकिन एकदम से उसके हाथ से वो स्टिकी गायब हो जाती है। वो कह रहा होता है कि यार ये क्या हुआ, वो स्टिक कहाँ गई। सैम कह रहा होता है ओह सॉरी माफ करना, ही शायद मैंने ले ली, क्या मैं कुछ देर के लिए इसे रख सकता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर उसे करंट लगा देता है उस बंदे को।
कोई भी अब सैम के पास नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उस बॉस को जो कि अलग गलत हालत होती थी, और के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अगर कोई भी पास आएगा तो तुम्हारा बॉस यहाँ पे मरने वाला है, तो पास आने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये शॉकिंग गन बहुत ज्यादा शॉक देती है। और उसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ एग्री करने को तैयार हूँ सारे काम में। एंड के साथ ही कह रहा होता है सच में तुमने मुझे सिखा दिया कि आखिरकार बिजनेस कैसे करते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पे मान जाता है सैम की सारी कंडीशंस को मानने के लिए। सैम यहाँ पे कह रहा होता है तो जल्दी से ये जो लिस्ट है उसका वर्णन शुरू कर दो, यहाँ पे उनके नाम और अपने सिग्नेचर कर दो। और कह रहा होता है सैम कि अगर तुमने एक सिग्नेचर नहीं किया तो देख लेना, बाकी तुम तो जानते हो कि यार मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। फिलहाल सारी कमांड मेरे हाथों में है। और के साथ ही यहाँ पर उससे नाम भी लिखवा लेता है उन लोगों के जो कि यहाँ पर उसके साथ शामिल थे। सैम कह रहा होता है फिलहाल सच बताऊं तो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि तुम्हें जिंदा छोड़ो, क्योंकि तुम मेरे लिए अनदर ट्रबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? ये बस सुनने के बाद वो बॉस कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोच रहा होता है मुझे लगता है शायद हमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है जो कि हमसे बड़े लेवल पे है, हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है जिसको शायद मैं इमेजिन नहीं कर सकता। हम सैम को देखते हैं जो गाड़ी में होता है एंड कह रहा होता है कि अब घर जाने का वक्त हो चुका है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर निकल जाता है और उसने नाम लिखवा लिए थे, और इसके साथ ही एक वीडियो क्लिप भी बनवा ली थी जिसके अंदर मतलब उस बंदे से एक वीडियो क्लिप निकलवा ली थी जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे थे इस बारे में। अब वो यहाँ पर जाने के बाद मिलता है अपने उसी टेक्नीशियन दोस्त से एंड कहने लगता है कि इस वीडियो को जैसा मैंने कहा है वैसे क्रिएट कर दो। एंड वो क्रिएट कर भी देती है। रोई की दी है, इसका मतलब यही लोग थे इन सब के पीछे, मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाली। सैम करा होता है फिक्र मत करो, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सारा कमांड हमारे हाथों में आने वाला है, तो थोड़ा सा बस वेट कर लो। और उसके साथ ही एक मुस्कुराहट से उसे देख रहा होता है इस वीडियो को जिसके अंदर वो सारी बातें कर रहे थे। एंड इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है और टेक्नीशियन कह रही होती है देखो तुमने जैसे कहा था उस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है एंड सारा कुछ प्रिपेयर ही हो चुका है, तो तुम बताओ कि उस वीडियो को कब बना के रेडी कर दूं। ये सुनने का सैम करा होता है बस मुझे यहाँ पे आधे घंटे में वो वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे कहने लगती है कि ठीक है ये वीडियो जल्दी रेडी हो जाएगा। एंड इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो आया होता है अपनी आने वाली मूवी के बारे में बताते हुए, और कह रहा होता है कि ये मूवी के अंदर एक्टर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत से काम किया है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। इंटरव्यू में कह रही होती है कि यहाँ पे अगर किसी का भी ऑडियंस में से क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर हम प्रोड्यूसर का देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सबसे पहले तो अपने मूवी के खत्म होने पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन लोगों जो कि हमारे साथ काम कर चुके हैं। इसके साथ यहाँ पे क्या लगता है अगर ऑडियंस में किसी को कोई भी सवाल करना है तो वो कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आप लोग के सवालों के जवाब देते हुए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो ऑडियंस में बैठे लोग होते हैं वो सोच लगते हैं कि ये कितना ज्यादा अच्छा इंसान है एंड साथ साथ इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी है जो कि हमें मौका दे रहा है सामने से सवाल करने के, तो आखिरकार हमें बहुत मौका है तो हम लोग इस मौके का क्यों नहीं यूज करें। एंड के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एंकर होती है वो कैरी होती है। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप फेमस प्रोड्यूसर में से एक इनसे यहाँ पे सवाल करना चाहेगा? ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है उनमें से एक लड़की जो कि यहाँ पे बैठी हुई होती है, वो कह रही होती है मुझे एक सवाल करना है। सबका ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है। अब यहाँ पे एंकर कहने लगती है आप खड़े होकर बता सकते हैं। वो लड़की कह रही होती है मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पर अपना करियर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई थिंक यार ये जानबूझ के जो मांगा मतलब मानवा लोगों ने यहाँ पे जानवर से सका है इस आर्टिस्ट ने जो भी किया है भाई, इसका शक्ल देखो एक बार यार, ये कहाँ से लग रही है कि एक्ट्रेस बन सकती है, मतलब ऐसे मतलब देखो यार शक्ल देखो यार इसकी, आर्टिस्ट ने जानबूझ के इसी शक्ल ऐसे बनाई है। और इसके साथ ही यहाँ पे बंदा क्या लगता है हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां गलत चीजों में फंस जाती है, पर आपको इन गलत चीजों में नहीं फंसना, आपको बहुत मेहनत करनी है जिस वजह से आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सब उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। एकदम से स्क्रीन बदल जाती है। आई डोंट नो यहाँ पर मानवा आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों किया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो रही होती है वो कह रही होती है हमारी मूवी लॉन्च हो चुकी है, बट इसका जो यहाँ पर कंपटीशन डायरेक्ट दूसरे वाले प्रोड्यूसर की मूवी से है और यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो अमाउंट भी नहीं बन रहा भाई, इसको तो कोई देखने ही नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम थोड़ा सा वेट करो, सारा कुछ जल्दी ठीक होने वाला है। और के साथ ही कह रहा होता है कि बस कुछ देर और, जिसके बाद ये सारा गेम हमारे हाथों में होगा, पूरा गेम भी पलटने वाला है। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं एक वीडियो लीक होती है जिस वीडियो में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, वो तीनों बैठे होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं। वो जो वीडियो थी मेन वीडियो उसके अंदर उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक बात कर दी थी, तो उन सारी वीडियो को हटाते हुए ये लोगों ने थोड़ा थोड़ा अलग से चेंजेस करके एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम उस लड़की को फंसाएंगे एंड इसके बाद उसकी मूवी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स का नाम भी ले रहे होते हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वो तो इतने नशे में लग रहा होता है एंड सारी चीज बोल रहा होता है खुल के बिल्कुल। दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उन लोगों का नाम खराब कर देते हैं, उनकी मूवी कोई भी देखने ना चाहे, उनकी मूवी का ऐसी हालत कर देते हैं। और इसके साथ ही वो लोग प्लानिंग बनाते हुए इस वीडियो में साफ साफ दिख रहे थे, जिसके बाद जो चेयर करते हैं कहते हैं कि चलो तो उनकी मूवी को खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से वहीं पर। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहे होते हैं चलो ठीक है
तभी हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर एक बंदा आता है एंड कहता रहता है कि सर आप लोग की एक वीडियो वायरल हो गई है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है। एंड के साथ ही हम दिखाया जाता है वो यहाँ पे पहुंचता है एंड वीडियो खोल के दिखाता है एंड कह रहा होता है कुछ तो खतरनाक हो गया है। अब वो यहाँ पे जो वीडियो सारे के सारे बंदे बैठ के देख लेते हैं, उन्हें पता चलता है कि बिल्कुल जैसा सेटअप अभी उन्होंने कर रखा है बिल्कुल वैसे सेटअप में ही एक वीडियो उनकी बनकर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। और इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है आइए अगर वो कौन है जिसने इस तरीके की वीडियो बनाई है, ये जीता मुझे याद है मैंने ऐसी बातें की तो की है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा तो नहीं बोला, मुझे अच्छी तरीके से याद रहता है कि आखिर मैं क्या बोलता हूँ, जरूर किसी ने तो छेड़छाड़ की है इस वीडियो के साथ। एंड के साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं क्योंकि अब उनका इंडस्ट्री में नाम बहुत ज्यादा गंदे तरीके से खराब होने वाला है, उनकी आने वाली मूवी पूरी तरीके से लॉस में जाएगी। वो कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार कौन है जिसने ऐसा किया है। एंड इसके साथ ही कह रहा होता है कि जल्दी से पता लगाओ कि आखिरकार किसने ऐसा किया है, हम लोग उसके ऊपर कंप्लेन फाइल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं नहीं शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करने के बाद तो हम बहुत सारे बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो यहाँ पे फेक हुई तो यहाँ पर दूसरा बंदा तभी चीखता है एंड कहता है शांत हो जाओ, अगर ये वीडियो फेक भी हुई तो हमने जो बात की है वो तो रियल वीडियो है ना, अगर वो वीडियो यहाँ पे वायरल हो गई तब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और लोगों को पता चल चुका है कि अभी हमारा ख्याल सच क्या है, अभी हमें बस शांत रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही कहता है प्रोड्यूसर मुझे माफ करना, लेकिन आज से मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिरकार तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता, और के साथ ही इस इंडस्ट्री को छोड़ के निकल जाओ। इस वक्त बंदा कह रहा होता है क्या कह रहे हो, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे साथ थे। बंदा कह रहा होता है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी इमेज क्लीन करनी है, दफा हो जाओ मेरे सामने से, और याद रखना कि तुम जैसे किसी इंसान को मैं नहीं जानता। ये सुनने के बाद बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा उसको जिसने भी ऐसा किया है। और सारी ऑडियंस जो होती है वो लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने यहाँ पे एक गलत एक्टर को फंसा दिया। चलो इसी के साथ वीडियो